खिलाड़ी यहाँ पर परफॉर्म करने के लिए आए हैं। और लेकिन ऐसा होता है कि इतने बड़े टूर्नामेंट में और जहाँ पर 1 लाख की जो 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's play. कि कैसे आप अब इस दबाव को झेल लें। पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट के साथ राजस्थानी योद्धास की टीम ने पहले गेंदबाजी का चूज किया, एक अच्छा टॉस जीता। इस विकेट पे गेंदबाजी करो या बल्लेबाजी करो, अगर आप इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस दोगे तो फिर खेल किसी भी दिशा में जा सकता है। जी बिल्कुल। और जो हमने पहले मुकाबले में उत्तराखंड टाइगर की जो बल्लेबाजी देखी थी, कई सारे डॉट्स से अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था जहां पे बीट हुए थे और जिसका खामियाजा उन्हें मैच गंवाकर भुगतना पड़ा था। तो आपने देखा पहली गेंद पर यहां पर पॉइंट पर 1 रन दौड़कर रन निकालते हुए दोनों बैटर। ये अच्छा है कि आपने जो पहले गलती की उससे आप सीखें। इनका नेचर तो वैसे सचिन का यही रहता है कि आते हैं और बड़े बड़े शॉट्स लगाते हैं। विशाल और सचिन के बारे में थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे हम। जी जी, ये दोनों जो हैं बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं और इन्होंने पूरे उत्तराखंड में अपनी बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया है। लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ पर फिलहाल सचिन मेहर की, तो ये अभी इस इनिंग में जो पहली गेंद अक्रॉस द लाइन उन्होंने खेली थी, अगली गेंद ये देखिए, ये पूरी तरीके से जो है सम्मान दिया। फ्रंट फुट डिफेंस यहाँ पर देखने को मिला और फॉलो थ्रू में गेंद को गैदर करने के साथ में ये लगातार दूसरी डॉट गेंदें यहाँ पर देखने को मिलती हुई। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस प्रेसिडेंट कप 2026 में, जिसका आगाज हुआ था अगली गेंद के लिए। और ये देखिए एक बार बिना फुटवर्क के मारने का प्रयास था। लीडिंग एज गेंद सीधे विकेट कीपर के पास पहुंची और जो गलती पहले मुकाबले में कर रहे थे वही गलती लगातार दूसरे मुकाबले में भी करते हुए सचिन को 0 पे जाना पड़ा है। ये उत्तराखंड टाइगर्स को करारा झटका लगा है। सुरेंद्र सूरी तो यही करने के लिए जाने जाते हैं। सुरेंद्र सैनी की यही खासियत रहती है कि वो शुरुआत में आते हैं, विकेट अपने साथ लेकर आते हैं। कटर बॉल था, लेग स्पिन की तरह डाला था। अगेंस्ट द लाइन खेलना, शरीर से दूर खेलना हमेशा एक रिस्क का फैक्टर रहता है। लोकेंद्र जी, आप बड़े सहनशील, बड़े समझे हुए और बड़े परिपक्व इंसान नजर आते हैं और हैं भी आप। आपसे थोड़ा ये जानना चाहेंगे कि अक्सर हम टेनिस बॉल में तकनीक को थोड़ा दूर रखते हैं, बट आपके मुताबिक क्या टेनिस बॉल में भी एक उचित तकनीक की आवश्यकता है? जी बिल्कुल है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, आपने इस मुकाबले में जो देख रहे हैं अभी यहाँ पर, अगर वो सही तरीके से अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास करेंगे तो आपको जो है एक आध बार सफलता 5 में से 1 बार मिल सकती है। लेकिन ऑन द मेरिट अगर आप बल्लेबाजी करते हैं तो ये आपकी काबिलियत को दिखाता है, आपकी हुनर को दिखाता है। अगर आपके एंड में अगर आप स्लॉग ओवर में बल्लेबाजी कर रहे हैं तो वहां पर जो है आप अक्रॉस द लाइन खेल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब आपको अच्छी स्टार्ट देनी है अपनी टीम के लिए, वहां पर अगर आप गलत हिट कर जाते हैं तो अपनी टीम को मुसीबत में डाल देते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। इसके बारे में आगे हम बहुत सारी चर्चा करते नजर आएंगे। 4 गेंदे 1 रन 1 विकेट। सुरेंद्र सैनी बहुत अव्वल दर्जे गेंदबाज, इन्हें पता है कि कहां टप्पे पे गेंदबाजी करनी है। ये अच्छी सोच है कि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज अब आए हैं, क्योंकि हमने अमूमन देखा है कि अगर राइट आर्म गेंदबाज है, लेग कटर डाल रहा है, अगर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज रहे तो फिर विद द टर्न वो एक बड़ा शॉट खेल सकते हैं। 5 गेंदे 2 रन उत्तराखंड टाइगर्स। जी बिल्कुल। और यहां पर हम देखेंगे पहले मुकाबले में राहुल वर्मा ओपनिंग गए थे और बिना खाता खोले वापस आ गए थे, तो इस बार 1 डाउन उनको भेजा गया है ताकि उनके अनुभव का इस्तेमाल किया जा सके। ये देखिए एक बार फिर से ये जो है अननेसेसरी हिट यहां पर मारने का प्रयास था। अब मैरिट पर खेलना मतलब कब स्टार्ट करेंगे? अब दूसरा मुकाबला है, पहले मुकाबले में आप इस तरह की जो है गलतियां कर चुके हैं, वापस बार बार वही गलतियां दोहराते हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर इस बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट का, इस बेहतरीन माहौल का दबाव सा दिख रहा है। दबाव से ज्यादा शायद दबाव बिल्कुल है। दबाव बिल्कुल सहज भी है कि दबाव में आ जाते हैं खिलाड़ी अंडर लाइट्स, अंडर कैमरास। 20 से ज्यादा कैमरा मैदान पे मौजूद हैं। पहले एक तो वो सर जो है वो नीचे झुक गया था, बल्ला दूर था। क्या एक और चीज, ये उत्तराखंड में कटर का कितना उपयोग किया जाता है? हाथ से कितनी बार बल्लेबाज पढ़ते हैं गेंदबाज को? क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो हाथ से पढ़ नहीं पा रहे हैं गेंदबाज को। कटर्स क्या डालते हैं उत्तराखंड में भी, और किस प्रकार से डलती है कटर्स?
जी बिल्कुल, कटर तो मेन हथियार है। अभी आप देखेंगे जो रिसेंटली वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी स्लो और कटर्स ने काफ़ी अच्छा काम किया था, और यहाँ पर ये काम करते हुए विकेट निकाल कर देते हुए तो राहुल वर्मा उन पर काफ़ी सारा दारोमदार रहेगा कि किस तरीके से वो इस इनिंग को बनाते हैं, और जो विकेटों का नुकसान यहाँ पर उत्तराखंड टाइगर्स की टीम के लिए हुआ है कैसे उससे अपनी टीम को बाहर निकाल पाते हैं। तो ये देखेंगे अभी तक की जो यात्रा रही है वो काफ़ी जो है पैथेटिक रही है, खास करके टीम उत्तराखंड के लिए। ये देखिए एक बढ़िया कैच थर्ड मैन पे, बहुत ही अच्छा कैच, आसान था, बन गया। जानते थे कि किस प्रकार से कैचेस जो हैं आपको शुरुआत से मैचेस जिताते हैं। इस बार गेंद काफी ज्यादा ऊंचा गया है, क्या एक और विकेट यहां से लोड हो रहा है? विजेंद्र आए थे और विजेंद्र एक बार फिर से जो है विकेट अपने साथ लाए। राजस्थान की टीम बहुत खुश है और होना भी चाहिए। जबरदस्त कैच, जबरदस्त विकेट। सिर्फ 2 का स्कोर है और उत्तराखंड टाइगर्स ने अपने 3 बड़े टाइगर को ढेर कर दिया है। जी यहाँ पर अगर बात करेंगे तो ये जो राहुल वर्मा है ये काफ़ी अनुभवी खिलाड़ी हैं, और इनसे उम्मीद थी कि ये इस इनिंग को बनाते, जो नुकसान हुआ, जो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल करते, लेकिन यहाँ पर जो है खुद ही यहाँ पर अपने आप को डैमेज करते हुए, और राहुल वर्मा को भेजा गया था कि वो जो है दर्द की दवा बनकर अपनी टीम को निकाले, लेकिन वो खुद ही दर्द देकर वापस पवेलियन की तरफ जाते हुए। 3 विकेट, 2 रन, 7 गेंदे। परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना बहुत जरूरी है। अगर इस समय परिस्थितियां ये कहती कि आपके बल्ले पे कुछ गेंद मिडिल ऑफ द बैट ले लीजिए, इसमें बल्लेबाज की कहीं ना कहीं वो सोच पे बहुत कुछ निर्भर करता है, कितना आप धैर्य धारण करते हैं। 8 ओवर का जो फॉर्मेट होता है शायद बहुत कहा जाता है छोटा है, बट उतना छोटा भी नहीं होता है। हमने टीमों को ऑल आउट होते हुए भी देखा है और गेंदे बाकी रहते हुए भी ऑल आउट होते हुए देखा है। तो क्या आप कुछ गेंदे मिडिल ऑफ द बैट ले सकते हैं, सिंगल डबल ले सकते हैं, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड शॉट खेल सकते हैं? जी बिल्कुल, और जब आप तो काफ़ी अनुभवी हैं हर्षित जी, तो जब ऐसे हालात आते हैं ना 2 पे 3 हैं, तो ऐसे फुटबॉल या हॉकी का स्कोर की तरह ये लग रहा है, हमें दिख रहा है। अगर ऐसे हालातों में ना पहले थोड़ा ये देखिए, ये भी अक्रॉस द लाइन है, ये भी अगर थोड़ा सा अगर नीचे रहती तो एक और यहाँ पे जा सकते थे। तो ऐसे हालातों में मेरे हिसाब से हर्षित जी कि बैटर को चाहिए कि इक्के दुक्के रन ले, अपना आत्मविश्वास बढ़ाए। जब तक बैट के बीचों बीच गेंद लगेगी ना, उसके बाद अपने आप आपका कॉन्फिडेंस जो बढ़ेगा, उसके बाद आप आगे स्कोर को और बढ़ा सकते हैं। लेकिन ऐसे हालातों में अगर आप गैर जिम्मेदाराना बल्लेबाजी कर कर वापस आएंगे तो ये बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है, खास करके उत्तराखंड टाइगर्स के लिए। बिल्कुल, देखिए अभी नए आए बल्लेबाजी अटैक पे आते वो क्रॉस बैटेड शॉट। हालांकि इस बॉल में डिमांड भी यही थी, वाइड को लेकर रिव्यू भी मांगा गया है बल्लेबाजी टीम द्वारा कि क्या ये विकेट के ऊपर से नहीं जा रही थी, तो फिर वाइड करार दी जाएगी। थर्ड एम्पायर मल्टीपल एंगल से देखेंगे, परखेंगे और फिर बताएंगे। इस गेंद का निर्णय चाहे कुछ भी आए, पर अभी यहां से एक साझेदारी चाहिए, और छोटी छोटी साझेदारियां बड़े मैच में बड़े एस्पेक्ट को अदा कर देती है। जी बिल्कुल, और जो साझेदारी चाहिए, समझदारी के साथ साझेदारी चाहिए, एक दूसरे के कॉल को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए हर्षित जी पहले आपको बल्ला और गेंद का संपर्क कराना पड़ेगा, एक आत्मविश्वास लाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जो है बड़े हिट खेल सकते हैं। और जैसा आपने कहा कि 8 ओवर बहुत होते हैं, और ऐसे दबाव के हालातों में तो ये ऐसा लगता है कि ये 50 ओवर का मुकाबला हम खेल रहे हैं और एक गेंद भी ढंग से नहीं खेल पा रहे हैं। काफ़ी युवा टीम है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से जो उनकी जो एक्सपीरियंस था वो लैक ऑफ पूरा यहाँ पर दिखता हुआ। पर देखिए हमेशा पहली बार किसी ना किसी का होता है, देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो पहली बार तो आप कुछ ना कुछ करेंगे ही। आप पहली बार अपना कदम रखते हैं, आप पहली बार चलते हैं। हमने पहली बार जब माइक उठाया था हम भी बहुत नर्वस थे। पहली बार प्रेसिडेंट कप हो रहा है, शुरुआत बड़ी शानदार रही, बट आपको बड़ी जल्दी ढल जाना, समझ जाना, ये बहुत जरूरी होता है। क्लाउड एनर्जी पीजिए अगर आपको थोड़ा सा आप नर्वस हैं, इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स है क्लाउड 9। जी बिल्कुल, और आपको आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए तो क्लाउड 9 पीजिए, और आपको क्रिकेट की एनर्जी चाहिए तो आपको जो है प्रेसिडेंट कप का क्रिकेट का आप आनंद लीजिए। ये देखिए, ये तो यहाँ पर समझदारी वाली क्रिकेट हमें देखने को मिली, और ये
फॉरवर्ड पॉइंट पे गेंद को मारते हुए 1 रन लेते हुए छोर बदला 3 पे 3, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अब एटलीस्ट ये दोनों बैटर नाजिम और शुभम को चाहिए कि एटलीस्ट और 2 ओवर तक, कम से कम 4 से 5 ओवर तक जो है ये बल्लेबाजी करें, ताकि थोड़ा इनका आत्मविश्वास आए। अगर इनको आत्मविश्वास आएगा तो आगे वाले जो बैटर है ना उनको भी आत्मविश्वास आएगा, लेकिन ये इससे बचना पड़ेगा। देखिए, आप बेसिक पे खेलिए, पहली कुछ गेंदें आप मिडल ले लीजिए, कॉन्फिडेंस बढ़ा लीजिए, और उसके बाद आप अपना बेसिक, आपका जो भी नेचुरल गेम है, ऐसा नहीं कि हम ये कह रहे हैं कि आप आराम से ही खेलिए, अगर आपका नेचुरल गेम हिटिंग का है तो आप हिटिंग कीजिए, पर उससे पहले कुछ बॉल मिडल ऑफ द बैट ले लीजिए। हमने सुपर ओवर में भी कई बार बल्लेबाज को पहली गेंद प्लेट करते हुए देखा है, कई बल्लेबाज ऐसे रहे हैं, मुझे क्रिस गेल अभी भी याद आते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे, बट इससे पहले ये शॉट है, गेंद काफी देर वहां में है, नीचे फील्डर फिर से मौजूद है, रन कम है, विकेट ज्यादा है, राजस्थानी योद्धास कर रहे हैं अपना कमाल। ये योद्धास ने कह दिया है कि हम हैं तो फिर क्या गम है, ये शेर नहीं है, सवा शेर हैं। एक और विकेट, सुरेंद्र ने पहले ओवर में 2 विकेट चटकाए थे, अब विजेंद्र ने कहा कि हम भी कहा किसी से कम है, जाना पड़ा है, ऐसा लग रहा था कि सेट हो चुके हैं शुभम, बट विकेट गवा दिया। जी हर्षित जी, टाइगर जो होता है ना वो शिकार करने के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर खुद ही शिकार हो रहे हैं, और यहाँ पर हमें लगा था कि गेंद जो है बाउंड्री के पार जो जाएगी, लेकिन यहाँ पर एक कंपटीशन चलता हुआ हर्षित जी रन और विकेट का, तो फिलहाल यहाँ पर विकेट जो है आगे बढ़ते हुए, तो बहरहाल बहुत ही यहाँ पर पैथेटिक हालत में है उत्तराखंड टाइगर्स की टीम। अगर उनको इस टूर्नामेंट में बने रहना है, इस मुकाबले में अगर उनको बने रहना है, तो अच्छी क्रिकेट खेलने की सख्त जरूरत है, सूझबूझ भरी क्रिकेट खेलने की जरूरत है। और हर्षित जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पे जो राइट साइड में जो स्टैंड है, पूरे मुंबई के उत्तराखंड वासी अपनी टीम को जो है यहां पर चीयर करने के लिए आए हैं, और यश सिंह ये बहुत अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। अब इनके ऊपर सारा दारोमदार रहेगा कि वो किस तरीके से अब उत्तराखंड टाइगर्स की इनिंग को आगे बढ़ाते हैं, सजाते हैं और संवारते हैं। तो हर्षित जी, आप भी उस ऐतिहासिक पल के गवाह होंगे जब 31 मार्च 2026 की जो तारीख दुनिया तारीफ करेगी, उस तारीख की एक ऐतिहासिक पल था क्रिकेट की दुनिया में, खास करके टेनिस क्रिकेट की दुनिया में। आज से 92 साल पहले जब पहली बार रणजी ट्रॉफी का आगाज हुआ था, लेदर बॉल क्रिकेट, आज रणजी ट्रॉफी पूरे वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन क्रिकेट प्रतियोगिता मानी जाती है, और आज उसी की तरह पर टेनिस क्रिकेट का ये जो 16 राज्य हैं, 272 खिलाड़ी हैं, सबका एक ही जप, एक ही तप, एक ही कसब, ये प्रेसिडेंट कप। बहुत सही शब्दों में आपने इसे पिरोया भी है। देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम, बट बहुत स्पेशल होता है वो पहला संस्करण। तीसरे ओवर की शुरुआत अब जो है होने जा रही है, तीसरा ओवर शुरू हो चुका है, गेंदबाजी टाइप पे सुरेंद्र सैनी एक बार फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छी कप्तानी सोनू शेखावत द्वारा, उन्हें पता है कि अगर उनके लीड गेंदबाजों ने अच्छी शुरुआत दिलाई है तो फिर उनसे कैरी फॉरवर्ड कराएं। नाजिम जो हैं एक अच्छे ऊंचे कद के बल्लेबाज हैं और अच्छे शॉट लगाते हैं। कुछ ऐसे शॉट्स कॉन्फिडेंस क्या देंगे, अगर फील्डर मौजूद है तो नहीं, कॉन्फिडेंस देंगे तो सिर्फ गेंदबाज को देंगे। सुरेंद्र सैनी के लिए एक और विकेट, यहाँ पे पूरी टीम बहुत खुश है और होना भी चाहिए, क्योंकि 3 रन है, ये तो फुटबॉल स्कोर को भी मात दे रहा है, हॉकी के स्कोर को भी मात दे रहा है। 3 रन 5 विकेट। उत्तराखंड टाइगर्स, जरा समझिए, सोचिए, ये जंगल आपका नहीं है, थोड़ा समय बिताइए विकेट पे। जी हर्षित जी, आपने अपने अनुभव के आधार पर पूरी तरीके से जो कथन कहे हैं वो 100% जो हैं सत्य हैं, और ये डीप फाइन लेग पर अच्छा कैच पकड़ा यहाँ पर, और इस तरीके के जब फील्डर्स कैच लपकते हैं ना, तो गेंदबाज को भी एक भरोसा आता है कि भैया कहीं पर भी गेंद जाएगी तो मेरे फील्डर तैनात हैं, उस कैच को लपक लेंगे। और आप कह रहे थे कि जो पहली बार टूर्नामेंट है, हर्षित जी, दुनिया हमेशा पहले को याद रखती है। सबसे पहले जो है सचिन तेंदुलकर ने 200 वनडे में बनाए थे, उसके बाद कई लोगों ने बनाए, लेकिन आज भी पहले सचिन तेंदुलकर का नाम लिया जाता है। उसके बाद 1975 में वेस्ट इंडीज ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता तो पहले उनका नाम लिया जाता है। 2007 में हमने जब T20 वर्ल्ड कप जीता तो हमारा नाम लिया जाता है। कौन बनेगा करोड़पति, पहले हर्षवर्धन नवाते थे, उनका नाम लिया जाता है। उसके बाद कई लोग बने, लेकिन दुनिया हमेशा पहले नंबर को याद रखती है, और यहां पर एक एक रन की वैल्यू समझनी पड़ेगी उत्तराखंड टाइगर्स की टीम को। बिल्कुल, यहाँ पे एक एक रन की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी, एक रन बहुत जरूरी है। अभी तो सिर्फ रन ही आपके पास 3 हुए हैं ना, आपने 5 बल्लेबाजों को गवा दिया, और 5 वो बल्लेबाज जो अपने अपने क्षेत्र के धाकड़ बल्लेबाज हैं, जो कोई कसक नहीं छोड़ते हैं अगर ये क्रीज पे जमे रहे तो। बट अग्रेशन को कुछ समय के लिए
आसपास रखना पड़ेगा। जरूर गेंदबाजी असाधारण हो रही है, गेंदबाजी अच्छी हो रही है, बट गेंदबाज जानते हैं कि हमें हमारी कटर्स डालनी है, रेगुलर क्रिकेट खेलना है। सर एक और प्रश्न मेरा ये रहेगा, उत्तराखंड क्रिकेट कितना बाहर जाके क्रिकेट खेलता है? कैसे कंपेटिटिव क्रिकेट में लगातार उत्तराखंड की टीम्स बाहर जाती है, हर स्टेट बॉलर्स को या हर स्टेट बैट्समैन को जानती है? ये अभी जो हमारे वर्मा जी थे, जो कि बहुत अनुभवी खिलाड़ी हैं और उत्तराखंड के खिलाड़ियों को दूसरे राज्यों में खिलाने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और अभी फिलहाल वो उत्तराखंड टाइगर्स में, जैसे MS धोनी जो हैं चेन्नई सुपर किंग में भूमिका निभाते हैं, वही भूमिका यहाँ पर वो निभाते हैं। तो कई खिलाड़ी हैं जो परफॉर्म करते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो उनकी परफॉर्मेंस रही है वो काफ़ी ख़राब रही। ये देखिए, बिना फुटवर्क के, अगर कहते हैं मोबाइल में नेटवर्क ना हो और क्रिकेट में फुटवर्क ना हो तो आप परेशानी में रह सकते हैं। ये देखिए, कटर डाली थी, ऑफ कटर, और यहाँ पर बिना फ्रंट फुट के आप सिर्फ खेलने जा रहे हो। तो ये दिखाता है कि आपके अंदर कितना दबाव है, और जिस तरीके से अंगद के पैर गड़े हुए थे, उसी तरह ऐसा लग रहा है कि उनके पैर भी गड़े हुए हैं। जरूरी है, फीट मूवमेंट बहुत जरूरी है अगर आप खासकर कटर्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, अगर आप अच्छा कार्य करना चाहते हैं। अभी तक बहुत अच्छी गेंदबाजी रही है, तारीफ काबिल गेंदबाजी अच्छी है। उसमें से कोई क्रेडिट हम गेंदबाजों से नहीं लेंगे, बट बल्लेबाजों ने क्या बल्लेबाजी की है। क्या हमारे डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करके वो फॉल ऑफ विकेट्स देख सकते हैं? अगर tenniscricket.in और आयुष रॉकर्स की टीम हमें सुन रही है, BCR में आवाज जा रही है, तो उनसे थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि कैसे फॉल ऑफ विकेट्स अगर आप हमें दे पाएं तो हमारे दर्शकों को हम और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाएंगे कैसे आपने विकेट गंवाए हैं। तीसरा ओवर चल रहा है, 4 रन 5 विकेट, बातचीत जरूर हो रही है, पर अनंत प्रदर्शन में आपको सुधार लाना होगा। तो यहां पर नो बॉल को लेके ऑन फील्ड एम्पायर चेक करना चाहते हैं कि क्या ये नो बॉल, पहला जो इंपैक्ट था उसमें क्या पैर क्रीज के अंदर था या नहीं था। इस निर्णय पे हम ज्यादा बातचीत नहीं करते क्योंकि सिर्फ एम्पायर्स पे छोड़ देते हैं। शायद फेयर डिलीवरी करार दी गई है, लेकिन जो अपील की गई थी ना, तो वह कहीं ना कहीं बैटर को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहेगा, चलो भैया 1 रन तो मिला। क्योंकि जिस हिसाब से जो पैथेटिक हालात हैं, जो कंपटीशन चल रहा है रन और विकेट के बीच में, और यहाँ पर ये देखिए बेहतरीन चौका, काफ़ी देर के बाद में ये लॉन्ग लेग के रीजन में ये चौका आया। हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये आत्मविश्वास का चौका हो उत्तराखंड टाइगर्स की टीम के लिए। ये डूबते को तिनके का सहारा हो सकता है, एक आशा की किरण हो सकती है। अच्छा शॉट था, गैप में गैप चूज करना जरूरी है। आप हवाई यात्रा पे शॉट को खेलें, पर आप गैप चूज करेंगे, आप किस शॉट को कहां गैप में खेलना चाहते हैं, कहां फील्डिंग की पोजीशन है, और यश अपना यशस्वी प्रदर्शन दिखला सकते हैं। पहला चौका इस पारी का, पहली मर्तबा हमने इस प्रेसिडेंट कप में देखा है कि 18वीं गेंद पे जाके पहला चौका आया है। पहली मर्तबा हुआ इस प्रेसिडेंट कप में। 3 ओवर समाप्त, 8 रन 5 विकेट के बाद। जी बिल्कुल सर, आपका आकलन एकदम सटीक है, और यहाँ पर इन्होंने दिखाया कि जो उत्तराखंड टाइगर्स की टीम में ये सिंह इज किंग की भूमिका में आ सकते हैं अगर इसी तरह की बल्लेबाजी करते हैं। तो बहरहाल आप देखेंगे यहाँ पर दर्शकों का पूरा हुजूम इस मैदान पर उमड़ चुका है, और ये जो आगाज हुआ था 31 मार्च 2026 को, अद्वितीय, अकल्पनीय, अविश्वसनीय, अविस्मरणीय, और पूरे टेनिस क्रिकेट के इतिहास में पहली बार 16 राज्यों की टीमें यहां पर पार्टिसिपेट कर रही हैं प्रेसिडेंट कप 2026 के इस पहले संस्करण में। और हमने देखा कि कई सारे टीम के खिलाड़ियों ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस यहां पर दी है, और आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज बेहतरीन टीमें, और अगर इस ग्रुप की बात करेंगे तो सर इसके पहले जो है उत्तराखंड टाइगर्स को हराया था केरला वालों की टीम ने, उसके बाद में यूपी वालों ने, राजस्थान वालों ने यूपी को हराया, फिर यूपी वालों ने हरा दिया केरला को। तो ये बहुत ही दिलचस्प जो है स्टैंडिंग है इस ग्रुप में। बहुत दिलचस्प बनेगा ये ग्रुप, क्योंकि अभी तक तीनों ग्रुप में हमने देखा है कि कोई ना कोई टीम का डोमिनेशन रहा है। पहले ग्रुप में महाराष्ट्र जोन 1, थर्ड ग्रुप में भी आपको पुणे पायरेट्स का डोमिनेशन नजर आया, बिहार ब्लास्टर्स ग्रुप में भी बहुत अच्छा करता नजर आया, कोलकाता राइडर्स की अलग कहानी थी, कर्नाटका किंग की अलग कहानी थी। सब कहानियां अलग अलग रही हैं, और चौथे ग्रुप से हमें बहुत उम्मीदें हैं कि कौन सी वो 2 टीमें होंगी। राजस्थानी योद्धाज हो सकती हैं, आपको कर्नाटका नजर क्षमा कीजिए केरला थोड़ी परेशानी में दिखी है, या उत्तराखंड थोड़ी परेशानी में है, बट एक जीत आपके लिए सभी समीकरण बदल देती है, ये हमने देखा है। बट कैसे जीत आ सकती है? यहां से आप 8 रन जो है, चौथा ओवर चल रहा है, 60-70 तो कम से कम बोर्ड पे आप चाहते हैं।
जी बिल्कुल हर्षित जी, और अगर आप 70-80 भी नहीं बनाएंगे तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। पहले मुकाबले में हमने देखा था कि 5.5 ओवर में 74 रनों का टारगेट हासिल कर लिया था केरला की टीम ने। अब हर्षित जी मैं बात कर रहा था कि जो दबाव है, ये देखिए फुल टॉस गेंद थी लेग स्टंप पर, और खास करके एशियन खिलाड़ियों के लिए, खास करके टेनिस क्रिकेट में फुल टॉस बॉल मिलना मतलब एक लॉलीपॉप जैसा होता है, लेकिन यहां पर भी देखिए एक ही रन यहां पर मिलता हो, वो भी शॉर्ट मिड विकेट के रीजन में। तो ये दिखाता है कि जैसा आपने कहा कि अगर आपको रनों को बढ़ाना है, रफ्तार को बढ़ाना है, तो ऐसी गेंदों पर आपने फायदा उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, कुछ फायदा उठाना पड़ेगा, कभी कभी सम्मान भी देना पड़ेगा। ये चौथा ओवर है, 9 रन 5 विकेट। विजेंद्र वर्मा बहुत काबिल तारीफ गेंदबाज। ये देखिए हाइट बहुत अच्छी है, बॉल कहां टप्पा खाया था, गुड लेंथ के एरिया में टप्पा खाया था, पर उसके बावजूद बल्लेबाज ने कहां फेस किया, वो चेस्ट हाइट पे फेस किया। तो ये गेंदबाज की हाइट है, और बल्लेबाज भी थोड़े से कंपैरेटिवली छोटे कद के नजर आए, इसलिए भी वो गेंद थोड़ा उनके चेस्ट हाइट पे पहुंचा। बट एक फॉर्मूला हमने इस विकेट पे देखा है कि आप हिट द डेक गेंदबाजी कराइए, अब गुड लेंथ से थोड़ा सा शॉर्ट रखिए लेंथ को, और वहां से आपको मदद मिलेगी। जी बिल्कुल, और वही काम जो है ना यहाँ पर हमारे राजस्थान योद्धा की टीम कर रहे हैं, और इसके पहले मुकाबले भी इन्होंने पहले 4 ओवर तक काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करी थी। और यहाँ पर ये देखिए गेंद को, ये उछाल लेने वाली ये गेंद थी, गेंद को जाने दिया यहाँ पर। तो बहरहाल आपको अब जो है ना हर्षित जी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा तो करना ही पड़ेगा। 10 पे 5 है, और मुझे डर है कि कहीं ना कहीं ये स्कोर जो है सबसे लोएस्ट स्कोर ना हो जाए। लेकिन आप पुराने इतिहास को देखकर सीख सकते हैं कि कैसे 1983 में जिम्बाब्वे के साथ 17 रन पर 5 विकेट हिंदुस्तान के थे, कपिल देव ने 175 रन बनाए थे, और उसके बाद हिंदुस्तान ने उस वर्ल्ड कप को वेस्ट इंडीज को हराकर खिताब को अपने नाम किया था। तो बहरहाल वाइड के माध्यम से अंपायर्स को अपने विंग्स खोलने का भी यहाँ पर मौका मिला, और कहीं ना कहीं 1 रन का इजाफा यहां पर होता हुआ। और जैसे ये राजस्थान योद्धास की टीम है सर, जिस तरीके से रेगिस्तान में लोग पानी के लिए तरसते हैं, वैसे ही उत्तराखंड टाइगर्स की टीम यहां पर रनों के लिए तरसती हुई। बिल्कुल अच्छा शॉट है, लेट खेला है, पीछे फील्डर मौजूद है, हल्का सा गेंद घूमा था, अच्छा शॉट था, लेट कट करने का प्रयास किया था। एक धारणा बन चुकी है सर, वैसे मैं राजस्थान की बात करूं कि वहां थोड़ा पानी कम है, बट भगवान की दया से पानी इतना कम नहीं है। कई रेगिस्तान, वो जैसे जैसलमेर के आगे वो डेजर्ट है, तो वहां पे तो निश्चित तौर पे वो मरुस्थल है, तो वहां पानी की बड़ी किल्लत है। बट बिल्कुल आपने सही कहा, लोगों की वो धारणा बन सी चुकी है कि वहां पानी कम है, पर बिसलपुर डैम वहां पे मौजूद है, और बहुत सारे ऐसे डैम नजर आते हैं जहां भगवान की दया से कहीं भी पानी की उतनी किल्लत नहीं है। थोड़ी थोड़ी पानी किल्लत पूरे भारत में है, बट यहाँ नो बॉल को लेकर चेक किया जा रहा है, क्या पहला इंपैक्ट कहां था, क्या ये नो बॉल होगी या नहीं होगी, अंतिम निर्णय एम्पायर का होगा। जी बिल्कुल, ये कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का नहीं है कोई सानी, इसमें हो जाता है दूध का दूध और पानी का पानी। तो देखते हैं यहाँ पर अंपायर को कॉल गई है, तो क्या निर्णय देते हैं। नो बॉल को लेकर काफी बार अपील तो हुई है, देखिए फिर से चेक किया जा रहा है, हमारे एम्पायर, थर्ड एम्पायर का निर्णय आना शेष बचता है, वो अधिकृत पुष्टि करेंगे कि क्या ये नो बॉल है या नहीं है। वैसे नो बॉल की आवश्यकता तो है, और यहाँ पे बिल्कुल एक क्लियर विजन के साथ हमारे टेनिस क्रिकेट डॉट इन आयुष रॉकर्स पे आप देख सकते हैं कि नो बॉल है, अगली गेंद फ्री हिट है। जी हर्षित जी, ईरान में एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है, क्या बात है सर, इस समय आप माले ईरान का नाम ले रहे हैं। माले मुफ्त हाले बेरहम, मतलब आपको जो भी मुफ्त में चीज मिलती है ना उस पर रहम मत करो। तो यहाँ पर वही बेरहमी से खेलने की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर जो है चूक हो गए, यहाँ पर बल्ला पहले घुमा चुके थे। अब हमने देखा, जो हम पहली गेंद से जिक्र कर रहा था, ऑफ स्टंप की गेंद है, आप लेग स्टंप पे घुमा के मार रहे हो। ऐसा भी है कि ऑफ साइड में आप देखेंगे, ये देखिए नजदीक में कोई फील्डर नहीं, अगर एक एक रन भी आप लेके बनाएंगे तो फिर जो है कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है। लेकिन 8 ही ओवर हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बूंद जो है घड़ा भी आधा रह जाए, उम्मीदें भी आधी रह जाएं। तो यहाँ पर एक ऑफ ड्राइव देखने को मिलता हुआ वाइडिस लॉन्ग ऑफ के रीजन में 1 रन यहाँ पर मिलेगा, और एक ही रन से दूसरा रन ओवरथ्रो के माध्यम से दौड़ लगाते हुए दोनों बैटर। और ये सर कहीं ना कहीं जैसा कहते हैं ना कि जैसे आपने कहा कि डूबते को तिनके का सहारा, ये 2 रन जो आए ये कहीं ना कहीं से थोड़ी मन में जो खुशी पैदा करते कि चलो भैया 4 ओवर में 15 पे 5 हो चुके हैं, लेकिन वापसी करने की पूरी क्षमता है। बस एक ही बात कहना चाहूँगा उत्तराखंड टाइगर्स के लिए कि वहीं से शुरुआत करो, वहीं से शुरुआत करो जहाँ पे खड़े हो।
अब जो है 4 ओवर हो चुके हैं, जो पिछली बातें हो गई भूल जाओ, अब आगे जो 4 ओवर होंगे उसमें जो है आप बेहतरीन परफॉर्मेंस दो। लेकिन सर दाद देनी पड़ेगी राजस्थान योद्धा की, क्या लाइन एंड लेंथ के साथ, क्या वेरिएशन के साथ में और क्या कंट्रोल के साथ में यहां पर राजस्थान योद्धा की गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी करी है। और पूरा का पूरा श्रेय अगर हम बात करेंगे 80% जो एफर्ट जो उन्होंने लगाया है कमाल का रहा है सर। नो डाउट 4 ओवर 15 रन 5 विकेट, उत्तराखंड टाइगर्स परेशानी में है। और रोज नया सूर्योदय होता है ना, देयर इज एवरी डे एक नया सूर्य उगता, मतलब सूर्य वही होता है पर एक नया दिन होता है, तो आपको भी वो रिफ्रेश करना पड़ेगा। स्विच ऑन का बोर्ड हमारे पास होता है तो हम बड़ी जल्दी से उसे कर लेते हैं, बट अगर लाइफ में मेंटली अगर आप ये काम कर ले, क्योंकि 4 ओवर क्या हुआ है भूल जाइए, अभी आपके पास खोने को बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, ये मुकाबला आपको जीतना ही है। अगर आप ये नहीं जीते तो फिर परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो इस मैच में आने वाले 4 ओवर भूल जाइए। विक्की और यश की पहले 4 ओवर में क्या हुआ था, फ्रेश स्टार्ट कीजिए, बॉल टू बॉल के लिए जहां शॉट लगाना पड़े वहां कतराइए मत, और जहां आपको लगे कि नहीं सम्मान देना है अभी भी, तो वहां सम्मान भी दीजिए। एक ओवर आपको उसमें बैटिंग पावर प्ले का भी मिलेगा, तो वो ओवर आपको कब चूज करना है ये आपको पता होना चाहिए। जी बिल्कुल हर्षित जी, और कहते हैं जिसका लड़ने का जज्बा होता है उसका मैदान पर कब्जा होता है। तो अभी तक राजस्थान योद्धा की गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी करी है। अब यहां पर मौका है उत्तराखंड टाइगर्स की टीम के लिए। पहला हाफ जैसा आपने कहा कि जो है पूरा भूल जाइए, और उसको जो है आप अपने मोबाइल को कभी कभी ज़्यादा हैंग हो जाता है, सही तरीके से काम नहीं करता है, तो आप जो है उसको रिसेट करते हैं। तो यहां पर मौका है उत्तराखंड टाइगर्स के लिए कि वो अपने आप को रिसेट करे, और इनके अलावा जो भी अगले बैटर जो लाइनअप में हैं उनको भी एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ, एटीट्यूड के साथ, अप्रोच के साथ जो है बल्लेबाजी करने की जरूरत है। और देखिए ड्रिंक्स ब्रेक का टाइम है, और ड्रिंक्स ब्रेक में हमारे दर्शक कितना एंजॉय कर रहे हैं। डीजे हैं, डीजे बहुत एंटरटेन करते हैं, बहुत इंटरटेनिंग म्यूजिक चलाते हैं, और फिर सब जो है वो अपने कदम थिरकाते हैं, और कदम थिरकाएंगे तो आपको प्राइज भी मिलेंगे, यानी बहुत सारे वाउचर्स। अगर आप इंटरटेनिंग होते हैं, अगर आप थ्रिलिंग परफॉर्मेंस देते हैं, बहुत अच्छा डांस करते हैं, तो आपको हमारे एंकर्स बुला लेते हैं और दे देते हैं बहुत सारे प्राइजेस। बैटिंग पावर प्ले की हमने बात की थी, 5वां ओवर जो है वो कह दिया कि बैटिंग पावर प्ले होगा उत्तराखंड टाइगर्स। अब उन्हें असल मायनों में टाइगर की तरह खेलना पड़ेगा। दहाड़ जो है वो उनकी यहां से उत्तराखंड तक पहुंचनी चाहिए, कुछ ऐसी होनी चाहिए। मंथन राम को बुलाया गया इस पावर प्ले ओवर में। जी बिल्कुल, और मैदान पर गया था पानी, मैदान पर गया था पानी, क्या बदलेगी उत्तराखंड टाइगर्स की कहानी। 4 ओवर हो चुके हैं, अगले 4 ओवर में अच्छी बल्लेबाजी करने की जरूरत है। और ऐसा नहीं है कि ये दोनों अभी तक मतलब 1-2 बॉल ही खेले हैं। बात करेंगे यश सिंह की तो 6 गेंदों पर 7 रन बनाकर खेल रहे हैं। विक्की सावंत 5 गेंदों पर 3 रन बनाकर खेल रहे हैं। अब इनके पास अगली 24 गेंदों पर एक्सेलरेट करने का बेहतरीन मौका यहां पर हुआ। क्या कमाल की गेंद यहां पर डाली है। अगर आप देखेंगे मंथन राम ने, मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों की बल्लेबाजी का मंथन करके गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। ऑफ स्टंप के बाहर स्लो गेंद यहां पर डाली थी, और स्लो बाउंसर आप उसे कह सकते हैं। पहले ही बल्ला घुमा चुके थे, अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, गेंद विकेट कीपर के पास, डॉट गेंद के साथ में आगाज किया यहां पर पावर प्ले का, जो बैटिंग पावर प्ले का। और ये एक हाथ से खेलने का प्रयास था, एक बार फिर से ये गेंद जाती हुई डीप स्क्वायर लेग के रीजन में। और हर्षित जी, जैसे आपने मोबाइल पे एक वर्ड टाइप किया रहेगा, यहाँ पर एक और विकेट का पतन, और बैटर चले अपने वतन। अपने वतन तो वापस चल गए, यानी कि एक बार फिर से आप कहां पहुंच गए, वही पवेलियन, वही डग आउट। हमने कहा था कि फ्रेश स्टार्ट कीजिए, बट फ्रेश स्टार्ट होते ही वही स्टार्ट फिर से शुरू हो चुका है। भूले भटके आप वहीं पे पहुंच चुके हैं। विकेट का सिलसिला जो है वो लगातार गिरता चला जा रहा है, ये भारतीय झंडा लहराया जा रहा है। भारत माता की जय। हमारा जो वतन है वो योग, विज्ञान और खेल का देश है, और खेल में भी महाखेल क्रिकेट की हम बात करते हैं। किस प्रकार की गेंद थी, कहां शॉट खेलना चाहते थे, एक हाथ से फिसल गया था, आसान कैच। फिर मंथन राम की अच्छी शुरुआत विकेट के साथ। जी, तिरंगे को देखकर एक ही चीज याद आती है, मत पूछो है दुनिया वालों क्या मेरी पहचान है, मत पूछो है दुनिया वालों क्या मेरी पहचान है, मैं हूं एक भारतवासी और भारत मेरी जान है, भारत मेरी जान है। तो यहाँ पर कामरान राव ये बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, इन पर काफ़ी सारा दारोमदार रहेगा कि ये किस तरीके से इनिंग को बनाते हैं। बड़े बड़े चले गए, लेकिन अब ये देखते हैं किस तरीके से बनाते हैं। और तो बहरहाल ये एक बार फिर से गेंद जाती हुई यहाँ पर
ऑफ साइड की तरफ लॉन्ग ऑफ के रीजन में, और यहाँ पर मौका था 1 रन हासिल करने का। 1 रन जरूर मिलता हुआ मिड ऑफ की दिशा में। कामरान राव आए नए बल्लेबाज यश सिंह का साथ निभाने। मंथन गेंदबाजी अटैक पे हैं, 3 गेंदे, कुल मिला के रन 16 ही लगे हैं बोर्ड पे। राजस्थानी योद्धास जो हैं वो पूरी तरह से डोमिनेट कर रहे हैं। उनकी पूरी टीम, खासकर उनके प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट राकेश जी बहुत खुश होंगे। राकेश शर्मा, शिवम कंप्यूटर्स, देव बुगालिया बहुत खुश होंगे। कमल जो कि उनके हेड कोच हैं, कमल बागड़िया जी, वो बहुत खुश होंगे। पूरी टीम बहुत खुश होगी। एक ऐसी टीम है जो स्टार से सुसज्जित है। ऊपर की तरफ डालने का प्रयास था, नो लुक शॉट यहां पे खेलने की कोशिश है, और फाइनली इस बल्लेबाज ने वो दमखम दिखाया है। चाहे वो पहला पुल शॉट हो या फिर ये पहला छक्का हो, सिर्फ 2 ही बाउंड्रीज आई, एक चौका एक छक्का है, वो इसी बल्लेबाज के बल्ले से आया है, यश सिंह। जी, चांदनी रात में गेंद को भेज दिया चंदा मामा के हाथ में। बेहतरीन हिट के साथ में आधा दर्जन रन अपने खाते में लिखाते हुए, डीप स्क्वायर लेके रीजन में ये दिखाते हुए कि भैया ये उत्तराखंड टाइगर के सिंह इज किंग हैं। अभी 10 रन हर्षित जी, ये बहुत हैं। 22 में से 10 रन, इन्होंने 13 रन बना लिए हैं, तो ये दिखाता है कि इनमें कितनी काबिलियत है। ये बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। हमने इनको प्रैक्टिस में देखा था, काफ़ी लंबे लंबे हिट्स इन्होंने इसी तरह के हिट्स जो है प्रैक्टिस में मारे थे। तो यहाँ पर अब इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करना होगा। बिल्कुल, ये पूरा लंबा खेलें, 8 ओवर तक खेलते रहें। शफल करके ऑफ स्टंप के बाहर जाना चाहते थे। ओ, बहुत खूबसूरत दृश्य, बहुत ही खूबसूरत व्यूज यहाँ पे नजर आते हुए। दादाजी कोंडदेव स्टेडियम, जिस प्रकार से साइड की जो बिल्डिंग्स हैं वो थोड़ी सी ब्लैकआउट हो गई हैं, सिर्फ हमें दूधिया रोशनी में नहाता हुआ ये मैदान। हम एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे टेनिस क्रिकेट स्पोर्ट फेडरेशन इंडिया। प्रेसिडेंट कप 2026 इस मैदान तक आया। डॉक्टर श्रीकांत शिंदे सर, जिन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, एक ऐसे एमएलए जो हमारे दिल के बहुत करीब है। महाराष्ट्र को विकास के पथ पे सदैव ले जाना ही उनका एकमात्र लक्ष्य है। भारत को सदैव विकास के पथ पर ले जाना ही उनका एकमात्र लक्ष्य है। और इन सभी खिलाड़ियों को भी खेल के माध्यम से एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना भी अब उनका लक्ष्य बन रहा है। 5 ओवर की समाप्ति, 23 पर 6। इस ब्यूटीफुल दृश्य को बस देखते रहिए। ऐसा लग रहा है कि खेल का एक ऐसा कटोरा मौजूद है जिसमें से आप जितना खेल निकालना चाहे उतना निकाल लीजिए। जी बिल्कुल, और ऐसे देखकर लग रहा है कि जैसे कोई लाइटिंग होती है ना, कोई ऐसे गोलाकार चीज में कोई लाइटिंग रख दी गई है और जो जगमगा रही है यहाँ की लाइट, हुआ ऐसा लग रहा है। और ये हमारे लिए भी एक अलग ही मौका है, क्योंकि हम इतने खूबसूरत स्टेडियम पर यहाँ पर देख रहे हैं। आपने तो बहुत बड़ी बड़ी जगह पर किया होगा, ये तो मेरे लिए पहली बार था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मतलब किसी अलग सी दुनिया में जो है हम आ गए, इसे क्रिकेट का आनंद ले रहे हैं। और ख़ास करके ये क्रिकेट, टेनिस क्रिकेट में ये मौका मिला है उन खिलाड़ियों का जो कि गली की गलियारों से लेकर स्टेडियम की गैलरी से उनको लोग देखने के लिए आ रहे हैं, और ये रोमांचित करने वाले पल होते हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ पर हम देखेंगे कि उत्तराखंड टाइगर्स की टीम यहाँ पर पूरी तरीके से जो है संघर्ष करते हुए, और अब जो प्रोजेक्टेड स्कोर यहाँ पर दिखा रहे हैं वो 36 है। अगर इस 4 रन के हिसाब से ऐसे बल्लेबाजी करेंगे तो, लेकिन अब कुछ अलग करना ही पड़ेगा। हर्षित जी, आपको कई सालों का अनुभव है, तो आप कुछ कहेंगे। ऐसी किस्मत का साथ भी मिलना जरूरी है, और इसी के साथ में ये आता हुआ बेहतरीन चौका, और कहते हैं कि किस्मत बहादुरों का साथ देती है, और यहाँ पर एक ही बहादुर दिखाई दे रहा है अभी। बिल्कुल, यश सिंह के बल्ले से आता हुआ एक और वो चौका। सोनू शेखावत जो हैं वो वहां पे बॉलिंग अटैक पे आए। बाहरी किनारा था, थर्ड मैन, फाइन लेग दोनों सर्किल के अंदर मौजूद थे, बहुत फाइन थे, उसके बावजूद विकेट कीपर के ऊपर से निकल गई ये गेंद। देखिए, इन परिस्थितियों में अगर आप मोमेंटम बदलना चाहते हैं तो फिर एक ही जरिया है, बॉल को देखें, पिक करें और बड़ी शॉट लगाएं, जिससे कि राजस्थानी योद्धास के बॉलर्स भी थोड़ा सा परेशानी में जाएं, थोड़ा सा सोचे कि हमें कहां गेंदबाजी करनी चाहिए। शायद डिमांड कर रहे थे यश कि क्या ये वाइड होनी चाहिए, बट एंगल जो था वो अलग था, इसी वजह से वाइड नहीं करार दी गई। और ड्रोन के माध्यम से आप ये एंगल्स देख पा रहे हैं। हमारे डायरेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया है, काफी अच्छे एंगल्स को कट किया है। ये ड्रोन एंगल से आप व्यूज देख रहे हैं। ये ब्यूटी शॉट है, कहां तक जाएगा एक बार फिर से दर्शक दीर्घा तक। यश सिंह का यशस्व अब हमें नजर आता हुआ। एक बार फिर से बॉल थोड़ा स्लॉट में था, डीप मिड विकेट की दिशा में, फुल फेस ऑफ द बैट का इस्तेमाल किया, लॉफ्ट किया, परफेक्ट हिट। और यहां पर गेंद मिली थी परफेक्ट स्लॉट में,
और भेज दिया बाजू वाले प्लॉट में डीप मिड विकेट के रीजन में। ये आता हुआ गगनचुंबी सिक्सर और यहां पर 33 में से 24 रन यश सिंह के बल्ले से निकले हैं। तो किस हिसाब से उन्होंने अभी तक छोटी लेकिन दमदार इनिंग यहां पर खेले। एक बार फिर से हवाई फायर, लेकिन फील्डर देखेंगे उसको लपक पाते हैं या नहीं। और इसी के साथ में बेहतरीन कैच यहां पर पकड़ते हुए डीप स्क्वायर लेग के रीजन में एक और विकेट का यहां पर पतन। लेकिन यश सिंह ने जो करना था भैया उन्होंने तो जो है करके वापस वो पवेलियन की तरफ जाते हुए 24 रन बनाए सर 33 में से। यश सिंह और थोड़ा खेल सकते थे, इस ओवर में रन आ चुके थे 10, 3 गेंदें हुई थी। आपको समझना चाहिए था कि उत्तराखंड टाइगर्स थोड़ा परेशानी में है। बैट अगर बॉल पे अच्छा आ रहा है तो फिर खेलते रहना चाहिए था। एक और पुल लगाने की कोशिश गेंदबाज ने यही सेटअप किया था। 2 फील्डर्स ऑन साइड में इसलिए जमाए थे कि एक मैं ऐसी बॉल डालूंगा जिससे कि विकेट का चांस बनेगा, और पुल इसीलिए लगवाया। आजकल टेनिस क्रिकेट बहुत एडवांस हो चुका है, गेंदबाज सेटअप करते हैं। 33 पे 7 अच्छी बल्लेबाजी की, इसमें कोई दोहराया नहीं, बट और लंबा खेलना चाहिए था अपनी टीम के लिए। और सर यहां पर गेंदबाज की भी दाद देनी पड़ेगी क्योंकि उन्हें पता था कि ये वापस वही तरफ मारने का प्रयास करेंगे। जैसा आपने कहा कि 2 फील्डर तैनात करके रखे थे वहां पर, जो जाल बिछाया था उस जाल में पूरी तरीके से उनको फंसाते हुए और एक विकेट अपने नाम करते हुए 33 रन 7 विकेट के नुकसान पर। और सोनू शेखावत की यहां पर अच्छी वापसी कहेंगे, पहले 4 पड़े उसके बाद 6, उसके बाद वापसी दिलाई इन्होंने। ओ क्या जबरदस्त गेंद यहां पर डाली थी, उछाल लेती हुई गेंद उनके शरीर की तरफ आती हुई, और इसी के साथ 1 रन यहां पर और मिलता हुआ। और नो बॉल का भी इशारा है, अगली गेंद फ्री हिट होने वाली है। एम्पायर बिल्कुल कहेंगे कि अगली गेंद जाइएगा, बल्ला घुमाइएगा। सोनू शेखावत गेंदबाजी अटैक पे बहुत लंबी नो बॉल, बिल्कुल नो बॉल है ये, बहुत अच्छी नो बॉल वहां पे। बल्लेबाजी टीम के लिए जरूर गेंदबाजी टीम तो थोड़ा नाखुश होगी, बट उन्हें पता है कि 7 विकेट हम ले चुके हैं। फ्री हिट की बॉल, धीमी गति की ऑफ कटर गेंद, बल्लेबाज शफल करके गए, सीधा शॉट खेलने गए थे, ये तो अच्छा था, बट बहुत दूर थी वो रीच से गेंद जी, और गेंद का पीछा किया था उनको। अब ये जो गलतियां हो रही है ना, अगर ये उत्तराखंड टाइगर्स की टीम अगर अपने दोनों मैच के परफॉर्मेंस को देखेगी यहाँ पर तो पाएगी कि अक्रॉस द लाइन बहुत खेला था, और इस बार जो है रूम मिला था ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड सेगमेंट पे गेंद को दिशा दी और रन बटोरते हुए यहाँ पर अपनी टीम के लिए 2। शायद अंतिम गेंद पे 1 रन ही लेते हुए नजर आए थे। 6 ओवर की समाप्ति 36 पे 7। अभी भी पहली पारी में 12 गेंदों का आना शेष है। पहला विकेट गिरा था 1 के स्कोर पे, फिर 2 के स्कोर पे 2 विकेट गिरे, 3 के स्कोर पे भी 2 विकेट गिरे, इसलिए जो स्कोर था 3 रन पे 5 विकेट थे। फिर एक साझेदारी बनी, फिर एक छोटी साझेदारी बनी, बट यश का विकेट मिला तो फिर से राजस्थानी योद्धास आगे रहे। राजस्थानी योद्धास की गेंदबाजी की तारीफ है, और ये सभी वो छटे हुए खिलाड़ी हैं जो हमेशा स्टेट क्रिकेट में, नेशनल क्रिकेट में, स्टेट चैंपियनशिप में अच्छा करते हुए नजर आए। तो राजस्थान की टीम जो फॉर्म हुई है वो नंबर 1। हर्षित जी, जब हम छोटे थे ना तो 2 चुंबक के टुकड़े लेते थे और ऐसे नजदीक रखते थे, मिल जाता था, कई बार हम मिलाते थे। उसी तरह यहाँ पर आपने जो स्कोर मेंशन किया, ऐसे 1 पे 1 चुंबक मिलते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि विकेट और रन जो है ना वो चिपकते ही जा रहे हैं। तो बड़ी मुश्किल से यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी सिंह ने की थी और स्कोर पहुंचाया 37-7, और 6 ओवर यहाँ पर हो चुके हैं। और अब अगली 12 गेंदों पर हम जो हैं 4 ओवर के बाद से भी ये कर रहे थे कि रिसेट करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन बहरहाल अभी तक कुछ सीख यहाँ पर जो है सिवाय सिंह के किसी ने भी अभी तक नहीं ली है। तो आखिरी 12 गेंदें सोनू नायक यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए आते हुए, और यहां पर ये देखिए एक बार फिर एक और विकेट का पतन यहां पर होता हुआ। कामरान राव आउट हो गए, कॉट बिहाइंड, यहां पर उछाल लेती हुई गेंद थी ये, और इसी के साथ में 36 रन पर 8 विकेट। और हर्षित जी, जिस तरीके से भंडारे में कोई भी भूखा नहीं जाता है सर, उसी तरीके से इस मैदान पर मुझे लगता है उत्तराखंड टाइगर्स के कोई भी प्लेयर बिना खेले नहीं जाएंगे, सबको बैटिंग मिलेगी। और राजस्थानी योद्धा से कोई ऐसे गेंदबाज नहीं होंगे जिन्हें विकेट नहीं मिलेंगे। 5वें गेंदबाज है और 5वें गेंदबाज को पहली गेंद पे आते विकेट मिल गया। एक और सोनू आए गेंदबाजी अटैक पे, बाहरी किनारा था, विकेट कीपर के दस्ताने थे। अब बल्लेबाज कौन आउट हुआ है वो आपको बता दें, कामरान राव आए थे, कामरान राव भी पवेलियन गए। अब मोहम्मद आजम शायद आए बल्लेबाजी करने।
बिल्कुल, उत्तराखंड टाइगर्स शायद कह के आई थी पहले जब निकल रहे थे कि सबको बल्लेबाजी मिलेगी, चिंता मत कीजिए, और मिली है सबको बल्लेबाजी। बट हाँ, बहुत चिंता का विषय नहीं है उत्तराखंड टाइगर्स। हमने बाकी टीमों से भी यही कहा जो टॉप 2 की रेस से बाहर रही ग्रुप की, कि आप यहाँ पे एंजॉय करने, एक्सपीरियंस लेने और समझने कि खेल की विविधताएं क्या हैं और खेल से आप कैसे सीख सकते हैं, क्या क्या अभी आपको और बेहतर करने की आवश्यकता है। हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कहा था कि प्रेसिडेंट कप साल में 1 नहीं 3 होंगे। जी बिल्कुल हर्षित जी, जो उन्होंने कहा कि 3 होंगे, यहाँ पर सीखने के लिए मौका है हर उस टीम के लिए जो कि बाहर हो चुकी है या होने की कगार पर है। तो जैसे संजू सैमसन थे, न्यूजीलैंड के खिलाफ जो 5 T20 हुआ था पूरी तरीके से फ्लॉप रहे, उसके बाद वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज में जो है फ्लॉप रहे, लेकिन जब नॉकआउट स्टेज आया, जब सेमीफाइनल आया, फाइनल आया, तो उन्होंने दिखाया कि वो कौन से कैलिबर के खिलाड़ी हैं। बिल्कुल, कैलिबर बहुत अच्छा है। यहाँ पे फिर से अपील हुई है, हालांकि अपील के साथ साथ लेग कटर टाइप की गेंद थी। बल्लेबाज पूरी तरह से आश्चर्यचकित थे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कहां को आई थी, कहां को गई है गेंद, कहां गई है ये तो हमें पता है कि विकेट कीपर के दस्तानों में पहुंची। 9th विकेट डाउन, पूछ रहे हैं कि भैया मुझे तो पता ही नहीं चला क्या बल्ले का कोई बाहरी किनारा था, क्योंकि विकेट कीपर ने अपील नहीं की थी, गेंदबाज ने अपील की थी। सर, जिस तरीके से डॉक्टर की चिट्ठी मरीज को समझ में नहीं आती है, उसी तरीके से इन बैटर को गेंदबाज की गेंद ही समझ में नहीं आई कि कहाँ गई, और जब तक कुछ समझ पाते, होश में आते, तब तक जो है अंपायर की उंगलियां जो है उठ चुकी थी। तो ये देखिए, ये जो गलती ओपनर बैटर ने की थी, वही यहाँ पर 10वें नंबर के बैटर करते हुए अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास करते हुए, अगर एक का दुक्का रन भी अगर निकाल लेते हैं, 1 ओवर बचे हैं, तो एटलीस्ट एक सम्मानजनक स्कोर तक आप पहुंचा सकते हैं। क्योंकि जब ये खिलाड़ी वापस उत्तराखंड जाएंगे तो कई लोग बोलेंगे अरे यार तुम तो इतने में आउट हो गए, तो एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा इक्का दुक्का तो बनाइए रन। बिल्कुल, जो बाकी बची गेंद है उसका पूरा खेलिए। और अगर ऐसा बोले लोग कि यार इक्का दुक्का खेलते, तो देखिए वैसे ही प्राउड की बात है, आप उत्तराखंड के इतनी बड़ी जनता है और इतनी विशालकाय टीम्स हैं, सब बहुत अच्छा खेलते हैं। अगर आपका टॉप 11 में सिलेक्शन हुआ है तो ये भी आपके लिए प्राउड वाली बात है। ऐसा नहीं कि भारत पहले नहीं हारता था, पहले भारत बहुत हारता था, बट क्या हुआ, मेहनत की, राइट डायरेक्शन में मेहनत की। उत्तराखंड टाइगर्स वैसे भी शुरुआत है, कोई भी 4 में से 2 ही टीमें ऊपर जाती, कोई एक ही जीतेगा 16 में से। तो एक तो हार को एक्सेप्ट करना और मनोबल को डाउन नहीं करना, ये उत्तराखंड टाइगर्स के लिए बहुत जरूरी है। खासकर ये दूसरा मैच है अभी आपका। आप तीसरे मैच में और फियरलेस होकर खेल सकते हैं, नई अप्रोच ट्राई कर सकते हैं, जिन खिलाड़ियों को मौका नहीं मिला उन्हें मौका दे सकते हैं। इस बार जरूर यहाँ पे 4 मिल जाएंगे, जब जब मौका मिला है तब तब प्रूव करने की आवश्यकता है बस। 42 पे 9। जी बिल्कुल, और यहाँ पर ये जो किस्मत का ही चौका कहेंगे सर, यहाँ पर 4 रन और जुड़ते हुए टोटल स्कोर में उत्तराखंड टाइगर्स की टीम के लिए। तो स्कोर भी अगर हम देखेंगे, जैसे स्कोर दिखेगा आप बताएंगे, लेकिन बहरहाल यहाँ पर जो है, जैसा आपने कहा कि ये एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा उत्तराखंड टाइगर्स की टीम के लिए, क्योंकि जब वापस आप आएंगे दूसरे संस्करण में, जैसे कि साल में 3 होने, ये देखिए महिंद्रा थार रॉक्स, ये मैन ऑफ द सीरीज यहाँ पर दिया जाने वाला बहुत बड़ा पुरस्कार यहाँ पर। तो आपको सीखना पड़ेगा, आपने कहाँ कहाँ गलतियाँ करी हैं, उन गलतियों पर वर्कआउट करना पड़ेगा, उसके बाद आप नए तरोताजा होकर अगली जो टूर्नामेंट होगा तो वहाँ पर आएंगे। अभी भी मुकाबला समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से राजस्थानी योद्धा ने यहाँ पर कमाल की परफॉर्मेंस दी है, दबाव जो पहली गेंद से बनाए रखा, अभी तक दबाव बना रखा है, और उत्तराखंड टाइगर्स की टीम यहाँ पर उस दबाव से भरसक प्रयास किया लेकिन निकल ही नहीं पाए। या निया ईवी मोटर्स का भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। बेस्ट बल्लेबाज, बेस्ट गेंदबाज, इमर्जिंग प्लेयर, वहां आपको निया बाइक पे नजर आएंगे। कुछ दर्शक दीर्घा से लोग होंगे जो बहुत 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 स्पेशल होंगे, जिन्हें लकी विनर्स के तौर पे मिलेगा ये निया ईवी मोटर। बहुत स्पेशल, बहुत ही अमेजिंग लग रही है ये निया ईवी मोटर्स, ये लाजवाब बाइक। कलर बहुत अच्छा है, व्हाइट, वन ऑफ द फेवरेट। बट आज अगर कोई फेवरेट कलर रहा है राजस्थानी योद्धा का, तो फिर विकेट का कलर रहा है। अब जैसा भी हो, विकेट का कलर वैसा अच्छा लगा है इस टीम को। 52 रन, मुझे लगता है 42 रन, 45 रन, 48 रन बना सकती है टीम। बट देखिए वो 20-22 रन का ही फर्क है। अगर 70 तक भी पहुंचे तो एक फाइटिंग टोटल हो सकता था। अगर आप बिल्कुल अच्छा नहीं खेलें तो भी आप 42 तक पहुंच गए, तो अगर आप थोड़ा बहुत 1-2 प्लेयर अच्छा खेलते तो फिर 70-80 ऑन द बोर्ड आराम से लग सकते थे।
जी बिल्कुल। और जो इंटेंट यहाँ पर राजस्थानी योद्धा के गेंदबाजों का रहा है, उनकी प्लानिंग जो था बेहतरीन रही, और उनका जो एग्जीक्यूशन था कमाल का था, जिसकी वजह से पूरी तरीके से दबाव में, और ये लगता है कि यहाँ पर जो है भंडारा जो है समाप्त हो जाएगा इनके आउट होने के बाद ही। और ये आसान सा कैच यहाँ पर पकड़ा और सभी लोगों को बैटिंग मिली। लेकिन यहाँ पर अगर आप जाएंगे, वापस जाएंगे, तो तीसरा मुकाबला जब आप खेलेंगे उसके बाद वापस जाएंगे, तो आपको सीखने के लिए बहुत कुछ रहेगा। आकि आप उसमें सीखेंगे तो उसके बाद में जो है इम्प्रूवमेंट करने की जो आपकी क्षमता है, ये दिखाएगी कि आप किस स्तर के खिलाड़ी हैं। मंथन राम को मिला 10वां विकेट इस पारी का, और 42 के स्कोर पे जो है उत्तराखंड टाइगर्स अब ऑल आउट हो गई है। यानी कि अब ऑल इन होंगे, आपको फील्ड पे आना होगा, गेंदबाजी अब करनी होगी, और 43 का ही महज लक्ष्य जो है वो रहेगा। 43 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। क्या राजस्थानी योद्धा कर पाएंगे? अभी तक आसान प्रतीत हो रहा है ऑन द डिजिट्स, यानी कि ऑन पेपर ही आपको आसान लग रहा है, बट हो सकता है कि वी नेवर नो, उत्तराखंड टाइगर्स कुछ खास कर दें। अगर जैसे दर्शक कुछ खास कर रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं, किस लिए? प्राइजेस जीतने के लिए। सब बहुत खुश हैं, खुशी की लहर दौड़ रही है पूरे थाने के दादाजी कोंडदेव स्टेडियम में। मजा एक अलग स्तर का है, और आपके साथ भी कमेंट करके बहुत मजा आया हमें। लोकेंद्र जी हमारे समक्ष मौजूद, और उत्तराखंड से आप आए, बहुत सारे इंसाइट्स आपने हमें दिए। आशा करते हैं कि अब और भी आने वाले समय में मजा आएगा हमें। जी बिल्कुल। और बस अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि जो स्कोर बोर्ड की तरफ अगर उत्तराखंड के सभी जो दर्शक हैं, उनके सपोर्टर हैं, उनके खिलाड़ी भी अगर उस पर नज़र डालेंगे ना, तो उनको जो है वो दर्द के दस्तखत वाले दस्तावेज उनको दिखेंगे। 42 रन पर पूरी टीम ऑल आउट हो चुकी है। हाईएस्ट स्कोर की बात करेंगे तो यश सिंह 13 गेंदों पर 24 रन। उसके बाद हाईएस्ट स्कोर सिर्फ 4 है, वो भी मोहम्मद फैद का। ये बहुत बड़ी परेशानी का सबब। राजस्थानी गेंदबाजों से आप कोई क्रेडिट नहीं लेंगे, आइए इनके गेंदबाजों की बात करते हैं। जी जैसा कि आपने कहा था, सुरेंद्र सैनी, उनके देखिए 7 रन 3 विकेट, और इकोनॉमी देखिए उनकी 3.5 की इकोनॉमी है। विजेंद्र वर्मा, उन्होंने 8 रन देकर 2 विकेट लिए, और मंथन राम, उन्होंने 8 रन देकर 2 विकेट लिए। सोनू शेखावत, उन्होंने 13 रन देकर 1 विकेट लिया, और सोनू नायक 6 पे 2। तो ये दिखाता है कि किस तरीके का दबाव यहाँ पर जो बनाया राजस्थान योद्धास ने। जो मोस्टली तो शेर जो है शिकार को जड़ता है, टाइगर, लेकिन यहाँ पर जो है राजस्थानी योद्धा ने टाइगर को जकड़ दिया, ऐसा जकड़ दिया कि पूरी 9 की 9 हड्डियां तोड़ दी उन्होंने। तो चलिए, पहली पारी अभी समाप्त हुई है, दूसरी पारी का भी आना बाकी है। 43 रन जरूर है, बट क्या राजस्थानी योद्धा बिना किसी मुश्किलात के 43 रन अर्जित करेंगे, या फिर थोड़ी सी मुश्किलात रहेगी? ये तो आपको आने वाला समय बताएगा। और समय कब बताएगा? जब आप tenniscricket.in और आयुष रॉकर्स पे हमारे साथ निरंतर जुड़े रहेंगे, या फिर आप दादाजी कोंडदेव स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। प्रेसिडेंट कप एक ही सोच के साथ आता है कि सभी खिलाड़ियों को एक प्रॉपर प्रतिभा दिखाने का मौका मिले। बहुत शानदार मुकाबला होगा, दूसरी पारी भी लाजवाब होगी। राजस्थानी योद्धास वहां उतरेंगे, और शायद बड़ी जल्दी जो है ना वो समय टॉस का होगा। शायद अगले मुकाबले का जो टॉस है, देखते हैं किस प्रकार से घटेगा। प्रेसिडेंट कप इंडिया 2026 में आपका फिर से स्वागत है। यहाँ पर हमने एक ज़बरदस्त पारी देखी, राजस्थानी योद्धा वर्सेस उत्तराखंड टाइगर्स के बीच में। बहुत ही कम रन बनाने दिए यहाँ पर राजस्थानी योद्धास ने, सिर्फ 42 रन बनाने दिए, जीतने के लिए चाहिए 43 रन। और कैमरा इधर उधर हर जगह हमने डाला यहाँ पर, लेकिन चौके छक्के कुछ लगे। छक्के जो बाहर गए थे वहाँ पर किसी ने पकड़ा है कैच, तो हम बुला लेते हैं उनको। प्लीज़ सबसे पहले तो आ जाइए जिसने कैच पकड़ा था, और उनको यहाँ पर प्राइज़ देने के लिए हमारे बीच में 2 बहुत ही महत्वपूर्ण मेहमान आए हुए हैं, जो मेरे साथ यहाँ पर टॉस में भी खड़े रहेंगे। मैं उनका स्वागत करना चाहूँगी। सबसे पहले वर्षा शेलर जी, नगर सेवक, और कांचन चिंदरकर जी। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूँगी, आप प्लीज़ यहाँ पर आ जाइए मैम। और बुलाते हैं उनको जिन्होंने पकड़ा है यहाँ पर एक कैच। प्लेयर्स तो नहीं पकड़ पाए, इसके लिए छक्का गया, पर आपने पकड़ लिया, तो आ जाइए आप यहाँ पर। आपके लिए हमारे पास यहाँ पर है एक प्राइज। मैम, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि यहाँ पर आप इन्हें प्राइज दें। जो बाउंड्री के बाहर का छक्का है वो पकड़ा है उन्होंने, कैच पकड़ा है। क्या बात है, कंग्रेचुलेशंस, और ऐसे ही कैच पकड़ते रहिए आगे भी।
आप दोनों हमारे बीच में हैं। अगले मैच के बारे में यहाँ पर हम सबको बता देते हैं। चलिए चलते हैं टॉस की तरफ। द नेक्स्ट मैच, द फिफ्थ मैच ऑफ टुडे इज गोइंग टू हैपन बिटवीन उत्तराखंड टाइगर्स एंड यूपी नाइट्स। दोनों के कैप्टन को जल्दी जल्दी बुला लेते हैं। उत्तराखंड टाइगर्स के कैप्टन विशाल कश्यप और यूपी नाइट्स के कैप्टन लोकेश चौहान। टॉस का सिक्का आ गया है हमारे पास में। एक तरफ है ITCSF और एक तरफ है प्रेसिडेंट कप। कौन करना चाहिए? कॉल कौन करें? आप करें। सो उत्तर प्रदेश ने डिसाइड किया कि कॉल वो करेंगे। चलिए करते हैं टॉस। आया है ITCSF और यहाँ पर टॉस जीता है उत्तराखंड टाइगर्स की टीम ने। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चलिए अब बात करेंगे यहाँ पर हम जिन्होंने टॉस जीता है, उत्तराखंड टाइगर्स, विशाल कश्यप द कैप्टन। क्या चूज करेंगे विशाल जी? बॉलिंग करेंगे हम। पहले फील्डिंग बॉलिंग करेंगे और सामने वाली टीम है यूपी नाइट्स की, कितना स्कोर बनाने देंगे? जितना भी होगा देखेंगे, कम से कम में 60 या 70 रन के अंदर अगर करते हैं हम और फिर चेस करेंगे। उत्तराखंड टाइगर्स मैचेस खेल चुकी है आज के दिन में। कैसा लग रहा है यहाँ पर प्रेसिडेंट कप इंडिया में आके, और ग्राउंड कैसा है, फीलिंग कैसे आ रही है, प्लेयर्स को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, सब कुछ इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, सबको एंजॉय कर रहे हैं सब, और सब चीज़ अच्छा है। चलिए ऐसे एंजॉय करते रहिए और अच्छा मैच खेलते रहिए। थैंक यू सो मच। अब बात करेंगे हम यहाँ पर यूपी नाइट्स के लोकेश चौहान से। लोकेश जी, पहले करेंगे वो फील्डिंग, अब स्कोर की बारी आती है, तो स्कोर का क्या है यहाँ पर आपके दिमाग में? स्कोर मैम, पहले मैच में तो हमारा थोड़ा कम हुआ था, स्टार्ट थोड़ा अच्छा नहीं मिला था, लेकिन सेकंड मैच में हमने टूर्नामेंट का हाईएस्ट रन बनाया, तो कोशिश करेंगे अभी भी जिस इससे दूसरा मैच खेले हैं उसी से जाएंगे। सबसे बड़ा यहाँ पर स्कोर बनाया है यूपी नाइट्स की टीम ने टूर्नामेंट का, और वही कोशिश इनकी जारी रहेगी। आपसे मैं पूछना चाहूँगी, पहला दिन है आप लोगों के लिए, इतने सारे मैचेस खेले, कैसा लग रहा है प्रेसिडेंट कप ऑफ में आके यहाँ पे? काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट है। ITCF का पहला टूर्नामेंट है और इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, तो हम काफ़ी खुश हैं, क्योंकि हमारी टीम में नए नए लड़के अभी जिसने हमारी टीम में 60 रन बनाए हैं, तो पहली बार वो खेलने के लिए आया है, तो उसको अगर ये ITCF का मंच नहीं मिलता तो शायद वो हाईलाइट भी नहीं होता। अभी उसने इतना अच्छा बैटिंग बॉलिंग किया, तो अब यहाँ से वो सारे टूर्नामेंट खेलेगा। थैंक यू सो मच, मे द बेस्ट टीम विन, और आपको भी हमारी तरफ से बहुत सारी विशेष हैं यहाँ पर। इंडीड प्रेसिडेंट कप इंडिया 2026 का मोटिव यही था कि वो नए से नए प्लेयर्स को यहाँ पर मौका दे अपना टैलेंट दिखाने का, और यहाँ जितने भी टीम्स आई हैं, जितने भी प्लेयर्स आए हैं, सबके ज़बान पे एक ही बात चढ़ी है कि ऐसा लीग अभी तक कहीं पे भी नहीं हुआ। तो चलिए आपको लेके चलते हैं बैक टू द कमेंटेटर्स बॉक्स। तो चलिए अगले मुकाबले में जो है वो टॉस की भूमिका रहेगी, और वो टॉस हमने विटनेस भी कर लिया है। बट इस मुकाबले में अब टॉस के पश्चात 48 गेंदों में 43 रन, एक अच्छा टॉस राजस्थानी योद्धास ने जीता था, और उसके बाद कहा था कि हम आपको उत्तराखंड टाइगर्स जल्दी पे समेटेंगे, और जल्दी पे समेटा है। सिर्फ 43 रनों का लक्ष्य है। ये मुकाबला राजस्थानी योद्धास बनाम उत्तराखंड टाइगर्स का है। पहले बल्लेबाजी करते हुए उत्तराखंड टाइगर्स के सिर्फ यश सिंह ने 24 बनाए, उसके अलावा कोई और बल्लेबाज 5 के आंकड़े को भी नहीं छू पाया। सर्वश्रेष्ठ स्कोर 24 था, और उसके बाद सीधा सेकंड सर्वश्रेष्ठ स्कोर था सिर्फ 4 रन। बट ये दोनों बल्लेबाज बहुत सारे रन जोड़ने के लिए तैयार हैं। एक तरफ विजेंद्र वर्मा, नयूम सिसोदिया, कोई बदलाव जो है वो इनकी बल्लेबाजी में नहीं आएगा, पर यहां कॉम्बॉक्स में बदलाव है। अब हमारे साथ सुपर एनर्जेटिक चंदू शेट्टे सर जुड़ चुके हैं, स्वागत आपका। धन्यवाद। पुन्हा एकदा सर्व क्रिकेट रसिकांचं स्वागत असणार आहे प्रेसिडेंट कप मध्ये, आणि इकडे पहिल्याच बॉलवर अल्टी पलटी बॉल सीमा रेषेच्या बाहेर, कल्टी रन बनवायला सुरुवात झाली आहे। झटपट फटाफट पहिली गेंद पर रिवर्स केला, चौका। नयूम सिसोदिया, रिमेंबर द नेम, ये राजस्थान की आन बान शान है, सलामी बल्लेबाज में ये पहचान है। बहुत ही अच्छा शॉट। नयूम सिसोदिया स्विच इट, रिवर्स स्वीप दोनों ही बहुत अच्छा करते हैं, और पहली गेंद पे उसी का इस्तेमाल किया था। इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने की कोशिश की है। घनश्याम जोशी आए गेंदबाजी अटैक पे। उत्तराखंड के क्रिकेटर्स खासकर बल्लेबाजों को थोड़ा समय लगा विकेट को पढ़ने में। अच्छी गेंदबाजी भी रही राजस्थानी योद्धास की, और उत्तराखंड टीम को अब हालांकि उतना बड़ा टोटल नहीं है, शुरू में अगर कोई विकेट लेते हैं 2-3 तो मजा आएगा इस मैच में। मगर नयूम सिसोदिया इस खिलाड़ी के नाम के चर्चे इस वक्त भारतीय टेनिस क्रिकेट में। विजेंद्र वर्मा उनका साथ दे रहे हैं। राजस्थान की टीम भी अच्छी खासी तैयारी करके इस टूर्नामेंट में दाखिल हो चुकी है।
अगली गेंद उछाल थी, उसका फायदा उठाया और इस गेंद को भेज दिया सीमा रेखा पार। 4 चौका। जी शॉट री आवश्यकता ही टाइम वही शॉट अपने बल्ले से निकालते हुए नजर आयो। बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी करे हो छोरो, धमाकेदार है, जाने की दिशा में बल्लेबाजी करनी और कहीं वो कर सके बे हम सब भली भांति जाना। एक और चौको, 3 गेंदे 10 रन ऑलरेडी ऑन द बोर्ड है। नजाकत भी है, ताकत भी है, युवा है और वो इंटेंट वही है जो एक यूथ में होना चाहिए राजस्थान के। सभी के लिए ये मौका है, सभी युवाओं के लिए मौका है, अनुभवी खिलाड़ी है उनके लिए एक मौका है प्रेसिडेंट कप खेलने का, अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करने का ये मौका है। और इसीलिए पूरे भारत से अलग अलग राज्य की टीमें आई है। ओ हो आड़े हाथों लेना चाहते थे, थोड़ी सी धीमी गति से, थोड़ा सा आगे, थोड़ा सी घूमती हुई ये गेंद विकेट कीपर के हाथ में गई है। अच्छी गेंदी, तारीफ करनी पड़ेगी। निया ईवी मोटर्स और क्रिक ब्रो का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, वन ऑफ आवर वेरी सपोर्टिव पार्टनर्स। और हर एक पार्टनर हमारे लिए इस प्रेसिडेंट कप में कहीं ना कहीं पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। अगली गेंद आगे रखी थी और उसे भेज दिया पीछे। वाह क्या स्ट्रोक खेला है, सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। जबरदस्त शुरुआत, झटपट फटाफट। आगे गेंद जैसे ये प्राप्त करेंगे वैसे फुल फेस ऑफ द बैट का इस्तेमाल करेंगे। ये पूरा राजस्थान, पूरा भारत जानता है कि अगर आप नयूम को गेंद ऊपर डालेंगे तो फिर नयूम कहेंगे कि जाइए और गेंद मंगवा लीजिए। पिक्चर परफेक्ट शॉट, फोटोग्राफर सिर्फ फोटो क्लिक कर लीजिए। 6 गेंदों में 16 रन। क्रिकेट की डिक्शनरी में स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड जैसा शॉट लिखा होता है, बिल्कुल वैसा ही एग्जीक्यूशन। 16 रन झालेत, पहिली ओव्हर झाली आहे, खूप जबरदस्त स्पर्धा सुरू आहे। भाईजान सलमान खानला आपण पहिल्या दिवशी पाहिलं, त्याचबरोबर आपल्या सगळ्यांचे लाडके उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेबांना आपण पाहिलं आणि आता जर पाहिलं तर सुनील शेट्टी साहेब येणार आहेत, त्याचबरोबर संजय दत्त साहेब आपल्याला येताना पाहायला मिळतील। तर खूप काही येणाऱ्या कालावधीमध्ये येणार आहे, प्रेक्षकांसाठी देखील बरंचसं काही आहे। आपण सगळे आणि संपूर्ण भारत आनंद घेतोय सध्या प्रेसिडेंट कपचा। बिल्कुल, संजू बाबा आ रहे हैं, सुनील शेट्टी जी आ रहे हैं, भारतीय टीम की क्रिकेटर आ रही हैं वुमेन्स क्रिकेट में। और अभी भी सरप्राइज आने बाकी है दर्शकों। ये मत समझिए कि हमने पूरी तरह से अनाउंस कर दिया कि कौन कौन कैसे क्या क्या करने वाला है। अभी भी कुछ सरप्राइजेस लोडिंग है, तैयार रहिए उनके लिए। क्या इस बार तो वो जो वाइड लाइन की लिमिटेशंस होती है उससे परे गेंद थी, शायद चेक करते हुए एम्पायर, बट क्योंकि एंगल जो था वो लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट है तो हो सकता है कि शायद ये वाइड करार दी जाए, न भी दी जाए। अंतिम निर्णय एम्पायर का। इस टूर्नामेंट में सर जी मौका मिला है अलग सभी राज्य के खिलाड़ियों को, मौका मिला है अंपायर को भी, मौका मिला है कमेंटेटर को भी। अलग अलग राज्य से अलग अलग भाषाओं से कमेंट्री हो रही है, एक बड़ी बात है। और एक अच्छी सोच लेके जिन्होंने टेनिस क्रिकेट में कुछ किया है, टेनिस क्रिकेट के लिए कुछ दिया है, कुछ साल दिए है, उनको एक मौका दिया है आप। बिल्कुल सही कहा, किसी को लेफ्ट आउट आप फील नहीं कराना चाहते, इसलिए तो टेनिस क्रिकेट स्पोर्ट फेडरेशन इंडिया ऐसा लगता है कि अपनी एसोसिएशन है। हर किसी टेनिस बॉल के प्रेमी को ऐसा लगता है कि एसोसिएशन हमारी है। हर स्टेट के प्रेसिडेंट और जो होना चाहिए था बिल्कुल वही इंसान को नियुक्त किया गया है। क्या ये गेंद सबसे पहले तो नो बॉल को चेक किया जा रहा है। नियम हमारे दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, जो पहला इंपैक्ट है क्रीज का जो पिछला वाला हिस्सा है, अगर उससे कहीं टच होती है तो फिर नहीं नो बॉल करार दी जाती है, अगर उसके आगे होती है तो नो बॉल करार दी जाती है। वाइट को लेके भी यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, सही डिलीवरी के साथ जाने दिया एम्पायर ने। कमबैक किया है, अच्छी गेंद रही यहाँ मोहम्मद की। इस बार रिवर्स का प्रयास कामयाब नहीं हुआ। रफ्तार थोड़ी सी ज्यादा रखी थी इस बार और बिंदी गेंद डॉट बॉल। रफ्तार 132 की स्पीड से थी। क्या बात है, 132 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर सकते हैं, ये अच्छी सोच है। और कल हमारे साथ, कल या परसों शायद इकबाल अब्दुल्ला भी हमारे साथ जुड़े हुए थे और वो दिल्ली टीम के स्काउट हैं और ऐसा वो बता रहे थे कि हमारे जैसे बहुत सारे स्काउट का क्या अर्थ होता है दर्शकों आपको बताएंगे, बट इसी के बीच ये टॉप एज लगा है और उत्तराखंड टाइगर्स में थोड़ी सी जो है ना वापसी किरणें देखने को मिलेंगी। इस विकेट की सख्त आवश्यकता थी। विजेंद्र वर्मा नाम के डायनामाइट को पवेलियन भेजा है। विकेट आ चुका है और इस तरह से विकेट आएंगे तो मैच बन भी सकता है। देवभूमि उत्तराखंड से आए हुए सभी खिलाड़ी और दूसरी तरफ राजस्थान के रजवाड़े, उनके बीच ये मुकाबला है। दोनों भारत के अहम राज्य है और उनके बीच का ये मुकाबला, थोड़ी सी उछाल ज्यादा थी, उसे नहीं पढ़ पाए और स्ट्रोक खेला जरूर, टाइमिंग नहीं कर पाए और उसी के कारण पहला झटका लगा हुआ है। यहाँ अच्छी शुरुआत हुई थी मगर उसके बाद पहला विकेट
इसी तरह से विकेट अगर आते रहेंगे तो उत्तराखंड भी मैच में आ सकती है। लगातार अंतराल पे, रेगुलर इंटरवल्स पे वो विकेट चाहिए। ये पहला विकेट है, आशा करते हैं आगे बहुत सारे आएंगे। 1 brings 2, 2 brings 3 होंगे। नयूम सिसोदिया एक तरफ खड़े हुए हैं, शून्य बनाए वैसे विजेंद्र ने, नयूम एक तरफ 16 बनाकर खड़े हुए हैं। अब नए बल्लेबाज करण आएंगे। पिछले मुकाबले में पहली गेंद पे इनको पवेलियन भेजा गया था, एक बहुत ही अच्छी यॉर्कर के चलते, एक बहुत अच्छी गेंद के चलते एलबीडब्ल्यू करार दिए गए थे। अब इनसे उम्मीदें हैं, बहुत समय के बाद इंजरी के पश्चात ही वापसी कर रहे हैं मैदान में। नयूम और करण दोनों काफी अहम है टीम राजस्थान के लिए। काफी अच्छा क्रिकेट राजस्थान में भी खेला जाता है और ज्यादा करके सीमेंट विकेट पर भी राजस्थान के बहुत सारे हिस्सों में सीमेंट विकेट का क्रिकेट, नाइट मैचेस जो होते हैं वो भी खेले जाते हैं और अच्छा क्रिकेट राजस्थान में होता है। उत्तराखंड में भी हालांकि अच्छा क्रिकेट वहां भी देखा जाता है और अलग अलग राज्य का क्रिकेट खेलने का तरीका भी कुछ अलग होता है। बॉल अलग रहती है, विकेट अलग रहते हैं, कंडीशन अलग रहते हैं, मगर क्रिकेट क्रिकेट है। और इस बार फिर एक बार अच्छी गेंद, थोड़ी सी अपील भी की थी मगर अच्छा कमबैक। स्पीड बहुत अच्छी इस बार भी, लगभग 130-129 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद गई। अच्छी गेंद, तेज गेंद, और पड़कर और तेज हुआ, ऐसा लगा कि बिल्कुल ड्रिफ्ट होता हुआ निकला गेंद। चंदू सर आपने एक बहुत सही बात कही कि कई खिलाड़ी टेनिस क्रिकेट में हमने सीमेंटेड विकेट पे खेलते हुए देखे हैं, कई जो मिट्टी की पट्टी सी होती है उस पे देखा है हमने, और यहाँ तो है जो प्रॉपर मल्टीपल सॉइल्स जैसे रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल का मिक्सचर से जो विकेट बना है वो यहाँ पे मौजूद है। कितना अंतर आ जाता है और बल्लेबाजों को कितना समय लगता है समझने में, गेंदबाजों के लिए भी कितना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह जितने विकेट पर टेनिस क्रिकेट खेला जाता है शायद दुनिया में ऐसा कौन सा भी क्रिकेट नहीं उतना खेला जाता है। कहीं मिट्टी पर खेला जाता है, कहीं ग्रास पर खेला जाता है, कहीं अगर देखा जाए तो ये सीमेंट पर खेला जाता है, कहीं समंदर की रेत पर भी खेला जाता है, खेतों में खेला जाता है, अलग अलग, कहीं रोड पर भी खेला जाता है ये क्रिकेट, छत पे भी खेला जाता है। यस, कुछ बात ही अलग है इस क्रिकेट के खेल की। टेनिस क्रिकेट दीवाना बना देता है हम सभी को। यहाँ अच्छा प्रयास मगर रन लेने में कामयाब रहे और मौका तो जरूर तो यहाँ था। अच्छी गेंदबाजी रही इस ओवर में, काफी अच्छा गेंदबाजी, अच्छा कमबैक। 2 ओवर के बाद 19 बने हैं, 1 विकेट का नुकसान। सर बात कर रहा था अलग अलग विकेट की। हमारे यहाँ तो मुंबई में कुछ ऐसे ग्राउंड होते हैं, दो तरफ बिल्डिंग, बीच में एक रास्ता है, उस पे भी बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं। पेवर ब्लॉक पे भी क्रिकेट खेला जाता है। तो ये एक टेनिस क्रिकेट ऐसा खेल है जितनी विकेट पर खेला जाता है अलग अलग दुनिया में दूसरा कोई भी क्रिकेट नहीं खेला जाता। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा एफर्ट था पे डीप मिडविकेट फील्डर की ओर से, फुल लेंथ टाइप लगाई थी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा देना चाहिए नाम टेनिस क्रिकेट का। सबसे ज्यादा विकेट पे खेले जाने वाला क्रिकेट है ये। अलग अलग बॉल, लाइट, हार्ड, अलग अलग बॉल की कंपनीज के साथ साथ यहाँ तो सिक्सेट हमारे प्राउड पार्टनर है, उनका हम अभिनंदन करते हैं। 36 गेंदे 24 रन इस मुकाबले में। अगर विकेट हाथ में रहेंगे तो राजस्थानी योद्धाओं के लिए कहीं भी दिक्कत आएगी नहीं, यही उम्मीदें। हर टीम बहुत स्ट्रांग है। एक बार फिर से निगाहें डालते हैं उस शॉट पे जिसमें फील्डर ने अपने जद्दोजहद झोंक दी थी, पर बहुत दूर थे वहां पे गेंद से। अच्छा प्रयास, कोशिश अच्छी थी। प्रेसिडेंट कप ऑप्टम के बाहर की गेंद, थोड़ा सा और बाहर काटा है, थोड़ी सी धीमी गति से भी किया था इस बार। बिल्कुल ऑफ कटर डालने की कोशिश थी और थोड़ा दूर डालने की कोशिश थी, इसी के चलते वहां पे वाइड करार दी गई है। 20 लग चुके हैं बोर्ड पे, 10 रन प्रति ओवर आसानी के साथ आ रहे हैं। और एक अच्छी गेंद, इस बार सीधा रखा था, थोड़ी सी रफ्तार बढ़ाई थी इस बार और उसी के कारण और अच्छा कमबैक किया है कामरान राव। अच्छे ऑलराउंडर है, बिल्कुल बहुत अच्छे ऑलराउंडर है। आज बल्ले से तो बहुत कुछ खास नहीं कर पाए, इनकी हाइट बहुत अच्छी है। एक्शन थोड़ा सा अनयूजुअल है, पहले दोनों हाथ से गेंद को पकड़ते हुए लाते हैं, थोड़ा ऊपर रखते हैं, फिर उसके बाद स्मूथ हो जाता है इनका एक्शन। देखिए एक्शन पे निगाहें डाल के रखने की कोशिश करेंगे हम। अगर हमारे लेंसमैन तक हमारी आवाज पहुंच रही होगी तो बल्लेबाज करण आपको अभी नजर आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, आतिशी बल्लेबाज। देखिए यहां तक गेंद जो है ना वो ऊपर रखते हैं और उसके बाद अपने एक्शन को थोड़ा सा बदलते हैं और अपने कारगर साबित होते हैं जब आप अपनी बेसिक पे काम करते हैं। फिर से वही बेसिक लेंथ डाली, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप दूर खिलाया, हल्का सा कटर डाला और पहली गेंद पे जो गलती की थी ना ज्यादा बाहर खिलाने की, उससे थोड़ा अंदर आए थे, इसीलिए टॉप एज पे विकेट मिला। अर्षित जी अच्छी गेंद थी ये और थोड़ा सा बाहर से घुमाया भी था और दूर से खेलने का प्रयास कामयाब नहीं रहे। करण एक अच्छे बैटर है मगर इस मैच में ज्यादा कुछ अच्छा नहीं कर सके और उसी के कारण विकेट आ चुका है।
स्टार्ट अच्छा हुआ था, टोटल बड़ा नहीं है, मगर विकेट आएंगे तो मैच बन सकता है। और ये मुकाबला उत्तराखंड ने अभी तक छोड़ा नहीं है, कोशिश जारी है। विकेट रन जरूर 43 बनाने हैं, मगर दूसरी तरफ से अगर हम देखेंगे तो विकेट 10 ही तो निकालने हैं, 2 निकाल लिए। 8 अच्छी गेंद अब आपको चाहिए ठिकाने पे, और कुछ गलतियां जिसमें से बल्लेबाज करेगा, कुछ आप अच्छी गेंदें डालेंगे, पर आपको मैच में बने रहना बहुत जरूरी है। और ये बहुत ही खूबसूरत दृश्य है, चांद के आसपास वो बादल जो हैं वो यहां से वहां से यहां, क्योंकि कल ही शायद चेतुदी पुण्योती श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव जिसे हम कहते हैं, कल वो था, आज एक्यू है। और ये बहुत खूबसूरत दृश्य ब्रॉडकास्टिंग के लेवल पे, ग्राफिक्स के लेवल पे, चाहे मोनाज की बात करें, tenniscricket.in, आयुष रॉकर्स की बात करें, इस टूर्नामेंट ने सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए हैं। इसीलिए हम सराहना करना चाहेंगे टेनिस क्रिकेट स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की। बैटिंग के लिए सोनू शेखावत सीकर से बिलोंग करते हैं, राजस्थान के, और उनका साथ देते हुए नयूम सिसोदिया, कामरान राव। कामयाबी हासिल हुई है, कॉन्फिडेंस जरूर बड़ा होगा गेंदबाजी के लिए। फिर एक बार, इस बार उछाल थोड़ी सी ज्यादा थी, उसका फायदा उठाया, गेंद को स्क्वायर लेग मिड विकेट की दिशा में खेलने का प्रयास, आसानी के साथ इस स्ट्रोक को खेला और रन पूरा भी किया है। धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है स्कोर। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर हो, रणजी क्रिकेट में राजस्थान को प्रेजेंट किया है। सोनू शेखावत एक अच्छे खिलाड़ी, सीकर से आते हैं, बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत शानदार शहर सीकर, और टेनिस बॉल का वहां भी बहुत लाजवाब क्रेज है। राजस्थान में बहुत सारी ऐसी जगह है जहां टेनिस बॉल क्रिकेट का बहुत अमेजिंग क्रेज है। तीसरी गेंद हो चुकी है, नयूम सिसोदिया, बहुत समय के बाद स्ट्राइक मिली है, पर जब स्ट्राइक मिली है तो फिर क्या कर सकते हैं, कैसे सर्जिकल स्ट्राइक दिखा सकते हैं, ये बताते हुए लाजवाब शॉट फाइन लेग के ऊपर से, ये 6 देकर जाएंगे रन। उछाल थोड़ी सी ज्यादा थी, उसका फायदा उठाया और गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर। पोजीशन बना ली थी उन्होंने और गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। और अच्छी पोजीशन में अब आती हुई टीम राजस्थान, अच्छी खासी तैयारी करके आए राजस्थान के सभी रजवाड़े। बिल्कुल कहना पड़ेगा, राजस्थान के जो रणबांकुरे हैं, जो रजवाड़ा आपने शब्द का उपयोग किया, बिल्कुल राजस्थान के हेरिटेज कल्चर बिल्कुल रिलेट करता है। इस बार ऑन द राइज खेलने का प्रयास है, टाइम तो अच्छा किया, बट क्या दूरी है, बिल्कुल दूरी है, क्योंकि पता था कि जो मिड ऑफ का फील्डर है वो सर्किल के अंदर मौजूद है, और अगर सर्किल के अंदर मौजूद है तो ये बहुत सही शॉट है, ट्रेडमार्क शॉट है, सिग्नेचर शॉट है, और नयूम सिसोदिया को यही शॉट खास बनाता है। वाह क्या स्ट्रोक खेला है, और देखते ही मजा आ गया जिस तरह से स्ट्रोक खेला इस खिलाड़ी ने। नयूम, जिनकी बैटिंग देखने के लिए अच्छी खासी दर्शक आ जाते हैं और आज अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, और जीत की तरफ जाती हुई यह टीम राजस्थानी योद्धा। 31 बने हैं, अभी भी मैच को जीतने के लिए 12 की आवश्यकता है। तीसरा और प्रगति पर है नयूम सिसोदिया और सोनू शेखावत। ओहो, इस बार आगे किया और गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के पार। 4 रनों के लिए अच्छी बैटिंग हो रही है राजस्थानी योद्धा की तरफ से, और एक चौका। 35 पहुंच चुका है टीम का स्कोर 3 ओवर के बाद। फ्लिक किया था, फील्डर समझ नहीं पाए थे कि आगे कैच करने जाऊं या फिर बॉल को पीछे रहकर रोकूं, और जब गेंद ये टप्पा खा जाती है तो फिर बहुत तेजी के साथ उछाल लेती है। पोजीशन में नहीं थे, बट हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा, एक हाथ में ग्लव्स है, एक हाथ में ग्लव्स नहीं है, ग्रिपिंग को लेके ये बहुत सारी तकनीक होती है। एक तरफ देवभूमि है, एक तरफ रजवाड़े है, राजस्थान के महाराणा प्रताप जी की भूमि है, और छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में ये मुकाबला हो रहा है। काफी अच्छा लग रहा है। अलग अलग राज्य जिनका कल्चर अलग अलग है, भाषाएं अलग अलग है, मगर क्रिकेट एक है जो भारत के अलग अलग राज्य में खेला जाता है और सभी जगह पसंद भी किया जाता है। बहुत ही गौरवान्वित होकर कहते हैं कि हम चाहे राज्य अलग होंगे, बट हम हैं भारतीय, और भारत एक ऐसा देश है ना जहाँ पे इतने सारे राज्य, इतनी सारी भाषाएं, पर उसके बावजूद जब हम बाहर कहीं रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कहते हैं कि हम भारतीय हैं। आई एम इंडियन, मैं हिंदुस्तानी हूं। यस, जरूर। और इस पूरे भारत को इकट्ठा किया है प्रेसिडेंट कप में, अलग अलग राज्य को इस टूर्नामेंट के जरिए। इस बार हवाई यात्रा के लिए भेज दिया है इस गेंद को, दूर 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 दूर, बहुत दूर, सिक्सर, झटपट फटाफट सिक्सर।
सीकर से आए ये खिलाड़ी अपनी टीम को शिखर तक पहुंचाना चाहता है। बहुत ही लंबा छक्का और अभी तक का मुझे लगता है प्रेसिडेंट कप का ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सिक्स है। सीधा स्टैंड्स में दर्शक दीर्घा में, दर्शकों में हेलमेट बटवा दीजिए। सोनू शेखावत बल्लेबाजी पे आए और सोनू मार रहा है, कहना पड़ेगा। सोनू ऑप्टम के बाहर की ये गेंद जाने दी। नयूम 32 पर, सोनू 7 पर आज आए हैं और सिर्फ 2 रन दूर है टीम जीत से। राजस्थानी योद्धा क्या क्रिकेट खेला है, नए नए लड़के देखने मिले, हर एक टीम में देखने मिले और सभी ने जो अपना यंग टैलेंट है उसे दिखा दिया। एक मौका मिला था सबको। इस बार पीछे की तरफ ये गेंद, रन लेने का प्रयास और हिट तो किया है। देखना होगा यहाँ वापस जाएंगे या नहीं। देखिए यहाँ पे लड़ाई थोड़ी बहुत है ना, विनिंग हिट लगाने की भी थी। नयूम चाहते थे कि चलिए सिंगल आ जाए, विनिंग हिट मैं लगा दूं, और सोनू ने भी कहा कि आप इतनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, विनिंग हिट लगाइए। डायरेक्ट हिट हुई तो क्या नयूम पहुंचे या नहीं पहुंचे। ये जब हंसी टिटोली होती है, जब फ्रेंडली स्पिरिट होती है, ये बताती है कि टेनिस क्रिकेट में वो भाईचारा, ब्रदरहुड स्पिरिट कितनी मेंटेन है और सब कैसे एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। राइवलरी जैसा शब्द सिर्फ मैदान के अंदर है, मैदान के बाहर वो फ्रेंडली स्पिरिट। अख्ख्या भारताला एकत्र करण्याचं काम या स्पर्धेने केलेलं आहे। वेगवेगळ्या राज्यातील खेळाडू आलेले आहेत, टीम आले आहेत, ओनर आलेले आहेत आणि त्यांचं क्रिकेट आपण इकडे पाहतो आणि या मॅचला व्हाईट बॉल आणि या मॅचला जिंकलं जात आहे राजस्थानी योद्धा टीम कडून। जबरदस्त परफॉर्मन्स होताना पाहायला मिळतोय। चौथ्याच ओव्हर मध्ये हा सामना आपल्या खिशात घातलाय राजस्थानी योद्धासने। उत्तराखंड टीमने सुद्धा चांगला परफॉर्मन्स दाखवला, खरा संधी आहे त्यांच्याकडे अजूनही, परंतु राजस्थानी योद्धा काय खेळलेत, लाजबाब। लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत आनंद घेत आहेत या स्पर्धेचा। बहुत लाजवाब जीत, बहुत अद्भुत जीत वहां पे आती हुई, और इसी प्रकार की जीत की आवश्यकता थी राजस्थानी योद्धा से। और फिर राजस्थानी सॉन्ग चल जाए तो फिर कहना पड़ेगा कि ये योद्धास जो हैं वो खूब चमके हैं, खूब कमाल खेले हैं। मजा आया इनकी प्रदर्शन को देख के। जी प्रदर्शन की आवश्यकता ही इस समय पे वही प्रदर्शन कर दिखा दियो है और बता दियो है कि राजस्थानी योद्धा अठ आया है तो सिर्फ चैंपियनशिप जीतन खातर किया हो थे। वो पूछ लियो है विरोधियों हूं और बता दियो है कि बस पूरे दर्शका ने जुमाण रो भाको जो उद्देश्य है वो मैं पूरी तरह से पूरा करा। 43 पे 2 आज जीत एक संदेश है कि ये सभी खिलाड़ी विशेष है। जीत कुछ अलग ही होती है और अपने राज्य के लिए हो, अपने राज्य के लिए प्रतिनिधित्व हो। नईम सिसोदिया 32 10 गेंदों में किए, वीरेंद्र वर्मा 0, करण 1 पर और सोनू शेखावत 8 रन किए और इसी के कारण चौथे ही ओवर में इस मैच को आसानी के साथ जीत भी लिया है राजस्थानी योद्धास ने। गेंदबाजी में घनश्याम जोशी 1 और 16, मोहम्मद जिन्होंने दूसरा ओवर उनका शुरू था 11 रन दिए, कामरान राव 16 और इस मैच को आसानी के साथ सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर जीत भी लिया है राजस्थानी योद्धास ने। मैच समरी की बात करें, यश सिंह इकलौते ऐसे बल्लेबाज रहे उत्तराखंड टाइगर से जिन्होंने टाइगर जैसा परफॉर्मेंस दिया। 13 गेंदों में 24 बनाए, बाकी कोई बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाया। उसके अलावा सिर्फ 4 बनाए मोहम्मद फैद ने। सुरेंद्र सैनी 3 विकेट, विजेंद्र वर्मा 2 विकेट, 2 सोनू नायक और मंथन राम के नाम भी 2 विकेट रहे। और जब चेज करने उतरे राजस्थानी योद्धास कोई परेशानी में दिखे नहीं, क्योंकि नयूम सिसोदिया 10 गेंदे 32 रन 320 की स्ट्राइक रेट। नयूम ने बता दिया कि मैं अब धीरे धीरे राजस्थान क्रिकेट का एक ब्रांड बनने जा रहा हूं। 5 गेंदों में 8 बनाए सोनू शेखावत ने। 3.4 पे कंफर्टेबल विन और बादशाहत कायम की है। इनके गढ़ को कोई अभी तक फतेह नहीं कर पाया है। तो ये जीत 8 विकेट से राजस्थानी योद्धास का एक मैसेज भी है बाकी सभी टीम की कि राजस्थानी आ गए हुए। मजा आया ये मैच देखने के लिए। राजस्थानी योद्धास ने आसानी से इस मैच को जीता है, मगर अभी भी ये ग्रुप क्लियर नहीं हुआ। इसके बाद भी एक अहम मुकाबला है। राजस्थानी टीम क्या खेली है इस पूरे ग्रुप में, जिस तरह से उन्होंने क्रिकेट खेला है, और इसी तरीके से हर एक ग्रुप में मजा आया। हर एक राज्य अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए यहाँ आया था और काफ़ी अच्छा क्रिकेट उन्होंने खेला है। पहली बार इतनी बड़ी प्रतियोगिता स्टेट के लिए 1 करोड़ की इनामी राशि, थार जीतने का मौका है, बहुत सारे इनामात। मजा आ रहा है इस पूरे टूर्नामेंट में देखने के लिए और कमेंट्री करने के लिए भी बहुत मजा आ रहा है। अभी प्रेजेंटेशन का मजा हम सभी उठाएंगे और जानेंगे कौन है मैन ऑफ द मैच। ले चलते हैं पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन की ओर।